हेलो दोस्तों, हमारे वीडियो में आपका स्वागत है। दी स्टोरी चैम्बर चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करना। हम रोज़ नई नई कहानी लाते रहते हैं, तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक व्यक्ति का आकर्षण आभा छिपाया जा सकता है, पर संसार का आकर्षण छिपाना कठिन था। संसार का आकर्षण क्या था? उदाहरण के लिए, यदि कोई स्वर्ग क्षेत्र या देवखंड भूमि में जन्म लेता है और लंबे समय तक इन दोनों लोकों में साधना करता है, दोनों लोकों के पंथ नियमों को समझता है और दोनों लोकों की मूल ऊर्जा को अवशोषित करता है, तो उसके शरीर पर स्वाभाविक रूप से दोनों लोकों का आकर्षण आ जाता है। इस तरह का आकर्षण जीवन के मूल में समाहित होता है और इसे छिपाना या हटाना बहुत मुश्किल होता है। यही संसार का सार था। जब वह वृद्ध व्यक्ति द्वार से अंदर गया, तो स्वर्ग क्षेत्र के आकर्षण का पता चलने पर उसे मार दिया गया। स्वर्ग क्षेत्र के प्राणियों को विशेष रूप से कौन खोज रहा होगा? निश्चित रूप से दानव जाति। ये स्पष्ट था कि दानव जाति ने ही ये द्वार बनाया था। जो कोई भी नगर में प्रवेश करना चाहता, उसमें स्वर्ग क्षेत्र के आकर्षण का पता चल जाता। दानव देव क्षेत्र या अधलोक पर्वत के लोगों में स्वर्ग क्षेत्र का आकर्षण नहीं होता। चलो, रुद्रांश ने सबको संदेश भेजा और फिर चुपचाप मुड़कर चला गया। समूह उस स्थान से निकल गया और 2 दिन बाद वे एक और बड़े नगर पहुंचे। हालांकि उन्होंने पाया कि इस बड़े नगर में भी लोग जांच कर रहे थे और वहां भी ऐसे द्वार थे जो स्वर्ग क्षेत्र के लोगों के आकर्षण का पता लगा सकते थे। वे चुपचाप निकल गए। अगले 15 दिनों में उन्होंने एक लंबी दूरी तय की और 5-6 शक्तियों और 7-8 बड़े नगरों से गुजरे। लेकिन स्थिति वैसी ही थी। सभी शक्तियों और सभी नगरों में लोग जांच कर रहे थे। क्या हो रहा है? क्या ऐसा हो सकता है कि सभी शक्तिशाली शक्तियों पर दानव जाति का नियंत्रण हो गया है? किसी ने आंखें लाल करते हुए दहाड़ लगाए। रुद्रांश और बाकी लोग भी गंभीर दिख रहे थे। उनके दिलों में आशंका बढ़ती जा रही थी। ये समस्याजनक है। वर्तमान स्थिति को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि दानव जाति उन सभी को नियंत्रित कर रही थी। यदि ऐसा चलता रहा तो स्वर्ग क्षेत्र के प्राणियों को अनगिनत विशेषज्ञ खोने पड़ेंगे। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण अभिशप्त भूमि थी जिनमें वे प्रवेश नहीं कर सकते थे। उन सभी पर दानव जाति का कब्जा होने वाला था। अब हम क्या करें? किसी ने पूछा। यदि वे अभिशप्त भूमि में जाते तो शत्रुघात लगाकर हमला करते और वे कुछ महत्वपूर्ण नगरों में प्रवेश नहीं कर सकते थे। अब उन्हें कहाँ जाना चाहिए? यमलोक साम्राज्य, रुद्रांश ने कहा। यमलोक साम्राज्य। बाकी लोगों के चेहरे बदल गए। यमलोक साम्राज्य यमलोक की सबसे शक्तिशाली शक्ति थी। इसमें एक से अधिक देवता और कई विशेषज्ञ थे। इसके अलावा सबसे बड़ी अभिशप्त भूमि यमलोक साम्राज्य में ही थी। पूर्वज नाग और अमानवीय दिव्य पूर्वज शायद यमलोक साम्राज्य की ओर तेजी से जा रहे होंगे। ये लोग यमलोक साम्राज्य जाने के लिए पर्याप्त नहीं थे। हाँ, यमलोक साम्राज्य। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि वहाँ कुछ हुआ है। अन्यथा आसपास की शक्तियाँ दानव जाति के आदेशों का पालन क्यों करेंगी? रुद्रांश ने माथे पर बल डाला। ठीक है, चलो चलते हैं। ठीक है, बाकी सभी ने सहमति दी। वे तुरंत यमलोक साम्राज्य की दिशा में उड़ चले। वे जानबूझकर दूरस्थ स्थानों से उड़े और उन बड़े नगरों से होकर नहीं गुजरे। धमाका, धमाका। कुछ दिनों तक उड़ने के बाद उन्होंने अचानक आगे से एक जोरदार दहाड़ सुनी। टकराव। एक भयानक टक्कर हुई। उन्होंने देखा कि एक लंबा भाला आकाश में गोली की तरह ऊपर उठा, मानो वह आसमान को छेदने वाला हो। उसी समय एक विशाल युद्ध कुल्हाड़ी दिखाई दी जो आकाश को पार करती हुई लंबे भाले से टकरा गई। भले ही वे दूर थे, फिर भी वे उस भयानक दबाव को महसूस कर सकते थे। यह स्वर्गीय सम्राट शिखर स्तर के विशेषज्ञ लड़ रहे हैं। षट ऋषि और बाकी लोगों के चेहरे पर डर छा गया। भनभनाहट। इसी क्षण एक बैल की दहाड़ पूरे संसार में गूंज उठी। दुनिया हिल गई और कई पहाड़ फट गए। वह तो वृषभ दानव, रुद्रांश ने हैरान होकर कहा। रुद्रांश वृषभ दानव की आवाज को गलत नहीं सुन सकता था। उसने इसे कुछ बार सुना था। ये स्पष्ट था कि वृषभ दानव और अन्य लोगों का सामना एक शक्तिशाली शत्रु से हुआ था। चलो, बिना किसी हिचकिचाहट के रुद्रांश आगे की ओर उड़ चला। षट ऋषि और बाकी लोग भी आगे बढ़े। कुछ दूरी तक उड़ने के बाद उन्होंने अंततः सामने का दृश्य देखा। रुद्रांश ने वृषभ दानव और नवजीवन रेशमकीट को देखा। स्वर्ग क्षेत्र से 50 से अधिक लोग थे। हालांकि वे लोगों के एक समूह से घिरे हुए थे। उनमें दानव जाति और अधरलोक पर्वत के विशेषज्ञ थे। वे 100 से अधिक थे, जो स्वर्ग क्षेत्र के विशेषज्ञों की संख्या से दोगुने थे। स्वर्ग क्षेत्र के लोग पूरी तरह से रक्षात्मक मुद्रा में थे। स्वर्ग क्षेत्र की ओर वृषभ दानव और नवजीवन रेशमकीट सबसे शक्तिशाली नहीं थे। वे अभी भी अपनी गंभीर चोटों से उबर नहीं पाए थे और उनकी युद्ध क्षमता क्रमशः केवल एक 5 सितारा स्वर्गीय सम्राट और एक 6 सितारा स्वर्गीय सम्राट जितनी थी। स्वर्ग क्षेत्र की ओर एक कवच पहने हुए, भाला पकड़े हुए एक विशाल व्यक्ति था। उसकी युद्ध क्षमता अद्वितीय थी और वह एक शिखर स्वर्गीय सम्राट था। हालांकि दूसरी पार्टी के पास भी एक शिखर स्वर्गीय सम्राट था। द्विरत्न। रुद्रांश की आंखें चमक उठीं।
शिखर स्वर्गीय सम्राट वास्तव में द्विरत्न था, वह जो दानव देव क्षेत्र में अनंत पिंजरे की रखवाली करता था। वह और स्वर्ग क्षेत्र के कवचधारी व्यक्ति भीषण युद्ध में उलझे हुए थे। हालांकि स्वर्ग क्षेत्र के अन्य लोग नुकसान में थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि दानव जाति के पास कुल 9-6 सितारा स्वर्गीय सम्राट थे। इस स्तर के विशेषज्ञ स्वर्ग क्षेत्र के विशेषज्ञों से पूरी तरह से ऊपर थे। वृषभ दानव, नवजीवन रेशमकीट और स्वर्ग क्षेत्र के कई अन्य विशेषज्ञ पूरी ताकत से बचाव कर रहे थे, लेकिन वे अभी भी नुकसान में थे। यदि ऐसा ही चलता रहा तो हारना केवल समय की बात थी। आगे बढ़ो, तोड़कर बाहर निकलो। वृषभ दानव दहाड़ उठा और अपने असली रूप में बदल गया। उसके सींग धारदार हथियारों की तरह थे और वह आगे बढ़ा। हालांकि वह अतीत में गंभीर रूप से घायल हो चुका था और अब केवल एक 5 सितारा स्वर्गीय सम्राट था। एक 6 सितारा स्वर्गीय सम्राट ने उसे एक ही वार में पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। दूसरी तरफ बहुत सारे विशेषज्ञ थे और वे बाहर निकलने में पूरी तरह से असमर्थ थे। वृषभ दानव और नवजीवन रेशमकीट, तुम प्राचीन युद्ध में भाग्यशाली रहे कि बच गए। इस बार मैं तुम्हें तुम्हारे रास्ते भेजूंगा। पूरी ताकत से हमला करो और उन्हें जल्द से जल्द मार डालो। द्विरत्न ने ठंडी आवाज में कहा। बाकी लोगों के हमले और भी हिंसक हो गए। इस समय रुद्रांश और बाकी लोग तेजी से आ रहे थे। कई लोग रुद्रांश और बाकी लोगों को देखे बिना नहीं रह पाए। रुद्रांश, तुम। रुद्रांश को देखने के बाद द्विरत्न ने गुस्से में दहाड़ लगाए। उसका ठंडा हत्या का इरादा दुनिया को जमा देने वाला लग रहा था। उस समय वह अनंत पिंजरे की रखवाली कर रहा था, लेकिन रुद्रांश लोगों के एक समूह के साथ भाग निकला था। इस वजह से उसे दानव जाति के उच्च अधिकारियों द्वारा दंडित किया गया था। इतना ही नहीं, दानव जाति के अन्य सदस्यों ने भी उस पर हंसा था। ये जानना चाहिए कि प्राचीन काल से अनंत पिंजरे से कोई भी बच नहीं पाया था। हालांकि जिस समय द्विरत्न रखवाली कर रहा था, कोई भागने में कामयाब रहा था और इतने सारे विशेषज्ञ भाग निकले थे। ये सब रुद्रांश की गलती थी। ये सब रुद्रांश की गलती थी। द्विरत्न ने इसे एक महान अपमान माना और हर दिन रुद्रांश से बदला लेने के बारे में सोचता था। इस समय जब उसने रुद्रांश को देखा तो वह वास्तव में ईर्ष्यालु था। जहां तक वृषभ दानव और नवजीवन रेशमकीट की बात थी, रुद्रांश को देखकर उनके चेहरे बदल गए। रुद्रांश, चलो चलते हैं। वृषभ दानव दहाड़ उठा। दूसरी तरफ बहुत सारे विशेषज्ञ थे। रुद्रांश का वर्तमान साधना स्तर अभी भी कमजोर था। यदि वह आगे बढ़ा तो वह केवल मौत को दावत देगा। हाँ, अब जाने में बहुत देर हो चुकी है। मुझे उसे उसके रास्ते भेजने दो। दानव जाति के एक 6 सितारा स्वर्गीय सम्राट ने हंसते हुए रुद्रांश पर हमला कर दिया। मारो। रुद्रांश जरा भी पीछे नहीं हटा। उसने दिव्य नौनाग कलश को नियंत्रित किया और उसे अपने प्रतिद्वंद्वी पर जोर से मारा। धमाका। दिव्य नौनाग कलश नीचे दबा और एक भयानक शक्ति फूट पड़ी जिसने दूसरे पक्ष को कुचल दिया। दिव्य नौनाग कलश की शक्ति एक शिखर स्वर्गीय सम्राट के बराबर थी। ये भयानक था। दानव जाति के सदस्य का हमला तुरंत नष्ट हो गया। भयानक शक्ति से टकराने के बाद उसका शरीर जोर से कांप उठा और वह तेजी से पीछे हट गया, जबकि उसने बड़ी मात्रा में खून थूक दिया। हर कोई सदमे में था। एक 6 सितारा स्वर्गीय सम्राट वास्तव में रुद्रांश द्वारा एक ही वार में पीछे हटा दिया गया और उसने बड़ी मात्रा में खून थूका। ये कैसे संभव था? रुद्रांश इतना शक्तिशाली था। यहाँ तक कि वृषभ दानव ने भी अपनी विशाल आंखें झपकाईं, ये सोचते हुए कि वह चीजें गलत देख रहा था। मारो। रुद्रांश चिल्लाया क्योंकि उसने अपने प्रतिद्वंद्वी को पीछे हटने के लिए मजबूर किया था। उसने दिव्य नौनाग कलश को नियंत्रित करना जारी रखा ताकि वह अपने प्रतिद्वंद्वी पर हमला करे। जल्दी आओ और मेरी मदद करो। दानव जाति का सदस्य चौंक गया और तेजी से पीछे हट गया। भनभनाहट, भनभनाहट। उस पल 3 और लोग रुद्रांश पर हमला करने के लिए दौड़े। वे तीनों 6 सितारा स्वर्गीय सम्राट थे। दानव जाति के सदस्य के अलावा कुल 4-6 सितारा स्वर्गीय सम्राट थे। दानव जाति के 2 सदस्य, 2 स्थानीय निवासी। उन चारों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और एक साथ हमला किया, जिससे एक भयानक हमला हुआ। धमाका, धमाका। 4-6 सितारा स्वर्गीय सम्राटों के हमले एक के बाद एक दिव्य नौनाग कलश से टकराए। दिव्य नौनाग कलश हिलता रहा, लेकिन चारों शक्तिशाली लोग भी पीछे हटने के लिए मजबूर हो गए और लगभग खून थूकने वाले थे। शिखर स्वर्गीय सम्राट, उनमें से एक ने गंभीर अभिव्यक्ति के साथ कहा। रुद्रांश की युद्ध क्षमता पहले से ही एक शिखर स्वर्गीय सम्राट के बराबर थी। मारो। रुद्रांश ने दिव्य नौनाग कलश को नियंत्रित करना जारी रखा, लगातार दूसरे पक्ष पर जोर से मारा। 9 दिव्य नौनाग कलश एक दूसरे के साथ गूंज उठे। नागों की दहाड़ें गूंज उठीं और शक्ति बेहद मजबूत थी। दूसरे पक्ष के पास 4-6 सितारा स्वर्गीय सम्राट थे, लेकिन वे अभी भी उसका मुकाबला नहीं कर सके। उन्हें रुद्रांश द्वारा दबा दिया गया और वे लगातार पीछे हटते रहे। इस समय षट ऋषि और बाकी लोग पहले ही आ चुके थे और दूसरे पक्ष पर हमला कर रहे थे। ये बताना मुश्किल था कि कौन मजबूत था। इस तरह स्वर्ग क्षेत्र पर दबाव बहुत कम हो गया।
हाँ, अच्छा है। वृषभ दानव हंसा क्योंकि वह पूरी ताकत से आगे बढ़ा। उसकी ताकत वास्तव में अद्भुत थी। भले ही वह केवल एक 5 सितारा स्वर्गीय सम्राट था, फिर भी वह कुछ समय के लिए एक 6 सितारा स्वर्गीय सम्राट से लड़ सकता था। धमाका धमाका, टक्करों की एक श्रृंखला के बाद दूसरे पक्ष को हर टक्कर के साथ पीछे हटना पड़ा। रुद्रांश का पलड़ा भारी था। फूंक। आखिरकार दानव जाति का सदस्य जिसे रुद्रांश ने घायल कर दिया था, वह और बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने बड़ी मात्रा में खून थूक दिया। आओ और हमारी मदद करो, दानव जाति के सदस्य ने दहाड़ लगाए। कुल 9 6 सितारा स्वर्गीय सम्राट थे। अन्य 2 मदद के लिए भागना चाहते थे और एक साथ रुद्रांश पर हमला करना चाहते थे। हालांकि वृषभ दानव, नवजीवन रेशमकीट और अन्य लोगों ने अपने प्रतिद्वंद्वी को रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया। परिणामस्वरूप लड़ाई गतिरोध में बदल गई। रुद्रांश का पलड़ा थोड़ा भारी भी था। लानत है। द्विरत्न दहाड़ उठा, उसका चेहरा गुस्से से बिगड़ गया। ये फिर से रुद्रांश था। रुद्रांश ने इसे नष्ट कर दिया था। आज वे कुछ स्वर्ग क्षेत्र के विशेषज्ञों को एक ही झटके में मार सकते थे। हालांकि रुद्रांश के आने की वजह से लड़ाई की स्थिति अब बदल गई थी। रुद्रांश मरो। द्विरत्न का चेहरा गुस्से से बिगड़ा हुआ था। उसने दहाड़ लगाई और रुद्रांश पर हमला किया, लेकिन दिव्य नौ-नाग कलश ने उसे रोक दिया। अब जब रुद्रांश दिव्य नौ-नाग कलश को नियंत्रित कर रहा था, तो वह द्विरत्न के हमले से बिल्कुल भी नहीं डरता था। द्विरत्न, तुम कैसे हो? नहीं, तुम अच्छे नहीं लग रहे हो। हाँ, रुद्रांश ने ताना मारते हुए हंसा। उसी समय उसने अपने हमलों को तेज कर दिया, जिससे दूसरे पक्ष को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। 4 6 सितारा स्वर्गीय सम्राट केवल थोड़े समय के लिए ही उसे रोक सकते थे, लेकिन वे लंबे समय तक टिक नहीं पाए। पीछे हटो। द्विरत्न ने दहाड़ लगाए और पागलपन भरा हमला किया। कवचधारी विशाल व्यक्ति के साथ कुछ वार का आदान प्रदान करने के बाद उसने रुद्रांश पर कुछ हमले करने का समय निकाला, जिससे उसके दिव्य नौ-नाग कलश को रोका जा सका। 4 6 सितारा स्वर्गीय सम्राटों ने पीछे हटने और अन्य 5 6 सितारा स्वर्गीय सम्राटों के साथ शामिल होने का अवसर लिया। रुद्रांश ने हमला करना जारी रखा। हालांकि दूसरा पक्ष लड़ाई में नहीं रुका और तेजी से पीछे हट गया। द्विरत्न भी अपने प्रतिद्वंद्वी से दूर हो गया था और बाकी दानव जाति के सदस्यों के साथ शामिल हो गया, लड़ते हुए पीछे हट रहा था। द्विरत्न और बाकी लोगों की शक्तियां रुद्रांश के समूह की तुलना में थोड़ी ही कमजोर थीं। यदि वे अब पीछे हटने पर तुले हुए थे, तो रुद्रांश के समूह के लिए उन्हें रोकना मुश्किल होगा। कुछ देर पीछा करने के बाद द्विरत्न और बाकी लोग आखिरकार पीछे हट गए। रुद्रांश, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारी क्षमताएं ऐसे स्तर पर पहुंच गई हैं। इस बार तुम्हारी मदद के लिए धन्यवाद। वृषभ दानव ने धन्यवाद व्यक्त करने के लिए आगे बढ़ा। वरिष्ठ, आप बहुत दयालु हैं। मैंने भी दिव्य नौ-नाग कलश पर भरोसा किया। रुद्रांश मुस्कुराया और दिव्य नौ-नाग कलश को रख दिया। उसके बाद सभी ने एक दूसरे से परिचय किया। रुद्रांश को पता चला कि कवचधारी विशाल व्यक्ति का नाम रंजीत था। वह एक शीर्ष विशेषज्ञ था जो प्राचीन युद्ध के बाद सत्ता में आया था। उसकी शिखर स्वर्गीय सम्राट की साधना थी और वह इतने समय से पूर्वज नाग के अड्डे में साधना कर रहा था। वरिष्ठों, क्या आप जानते हैं कि क्या हुआ? यहाँ आते समय हमने पाया कि स्थानीय प्रमुख शक्तियाँ दानव जाति के साथ काम कर रही हैं। रुद्रांश ने पूछा। कुछ बड़ा हुआ है, रंजीत ने आह भरी। वृषभ दानव, नवजीवन रेशमकीट और बाकी लोगों के चेहरे पर भी गंभीर अभिव्यक्ति थी। रुद्रांश और शट ऋषि दोनों चौंक गए। वृषभ दानव जैसे शक्तिशाली लोग भी ऐसे थे जिन्होंने कई महान चीजें देखी थीं। वास्तव में क्या हुआ था? आसपास की शक्तियां दानव जाति के आदेशों का पालन क्यों कर रही हैं और स्वर्ग क्षेत्र के साथ काम कर रही हैं? इसका कारण यमलोक साम्राज्य का आदेश है। वृषभ दानव ने कहा। यमलोक साम्राज्य? ये वास्तव में यमलोक साम्राज्य है। वरिष्ठ, यमलोक साम्राज्य में क्या हुआ? रुद्रांश ने पूछा। यमलोक की सबसे बड़ी अभिशप्त भूमि यमलोक साम्राज्य के भीतर है। कहा जाता है कि उसके अंदर एक जीवन फल है जो सबसे गंभीर चोटों को भी ठीक कर सकता है। ये देवताओं की चोटों को भी ठीक कर सकता है। हालांकि यदि आप अभिशप्त भूमि में प्रवेश करना चाहते हैं, तो आपको यमलोक साम्राज्य के उच्च अधिकारियों की मदद लेनी होगी। इसलिए वरिष्ठ पूर्वज नाग और अमानवीय जाति के परम पूर्वज उनसे सहयोग करने के लिए यमलोक साम्राज्य आए हैं। इस तरह प्रतिस्पर्धा होगी। हमें खबर मिली है कि वरिष्ठ पूर्वज नाग हार गए। अमानवीय जाति के दिव्य पूर्वज ने यमलोक साम्राज्य के उच्च अधिकारियों का विश्वास जीत लिया है। वृषभ दानव ने समझाया। क्या? रुद्रांश और बाकी लोग चौंक गए। पूर्वज नाग यमलोक साम्राज्य के लिए प्रतिस्पर्धा में हार गए थे। वे अंततः समझ गए कि आसपास की प्रमुख शक्तियां स्वर्ग क्षेत्र के लोगों से निपटने के लिए दानव जाति के साथ सहयोग क्यों करेंगी? वह यमलोक साम्राज्य का आदेश था। यमलोक में यमलोक साम्राज्य के आदेश का उल्लंघन करने की हिम्मत कौन करेगा? फिर वरिष्ठ पूर्वज नाग? वह? किसी ने रूंधे हुए गले से पूछा। उनका जीवन और मृत्यु अज्ञात है। वृषभ दानव ने कहा। धम धम,
धम, ऐसा लगा जैसे सबके दिमाग में बिजली कौंध गई हो। उनका जीवन और मृत्यु अज्ञात है। किसी को नहीं पता था कि पूर्वज नाग जीवित थे या मृत। ये स्वर्ग क्षेत्र के किसी भी प्राणी के लिए एक असहनीय झटका था। पूर्वज नाग स्वर्ग क्षेत्र की रीढ़ थे। अब पूरे स्वर्ग क्षेत्र और देवखंड भूमि में केवल पूर्वज नाग ही दैत्य सम्राट स्तर पर पहुंचे थे। दूसरी ओर दानव जाति के पास अमानवीय परम पूर्वज और परम पूर्वज रक्त हृदय थे, जिनकी केवल एक वंश रेखा बची थी। दैत्य सम्राट स्तर के भीतर वे हमेशा नुकसान में रहे थे और उन्हें लगातार खतरे का एहसास होता था। अगर पूर्वज नाग को कुछ होता है तो स्वर्ग क्षेत्र और देवखंड भूमि के लिए कोई उम्मीद नहीं बचेगी। वे दानव जाति का मुकाबला नहीं कर पाएंगे और उनका विनाश निश्चित होगा। षट्ऋषि और बाकी सभी निराशा में दिख रहे थे। उंगली से बाएं ओर इशारा। पूर्वज नाग के बिना वे ये लड़ाई कैसे लड़ेंगे? वरिष्ठ पूर्वज नाग, आपने प्राचीन युद्ध का अनुभव किया है। आपने किस तरह का खतरा नहीं झेला होगा। इसके अलावा आप दैत्य सम्राट स्तर के विशेषज्ञ हैं। हम आपकी तुलना नहीं कर सकते। मुझे नहीं लगता कि आप इतनी आसानी से मुश्किल में होंगे। रुद्रांश ने कहा, मुझे भी ऐसा ही लगता है। हमें व्यर्थ में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हमें जो करना है वह यह है कि हम खुद को जितना संभव हो सके उतना सुधारें और दानव जाति को मार गिराएं। रणजीत ने कहा। हालांकि उसने ऐसा कहा, फिर भी सभी के दिलों पर एक बड़ा पत्थर रखा हुआ था जिसे छोड़ना मुश्किल था। यमलोक साम्राज्य में एक से अधिक देवता थे। यदि वे अमानवीय दिव्य पूर्वज के साथ मिलकर पूर्वज नाग से निपटते हैं तो स्थिति बताना मुश्किल होगा। आखिरकार पूर्वज नाग अभी भी घायल थे और अपनी चरम अवस्था में नहीं थे। रुद्रांश, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? वृषभ दानव ने पूछा। हम स्थिति के बारे में अधिक जानने के लिए यमलोक साम्राज्य जा रहे थे। अब मैंने यमलोक की शाही राजधानी जाने का फैसला किया है। रुद्रांश ने कहा। यमलोक की शाही राजधानी? वृषभ दानव और अन्य लोगों के चेहरे बदल गए। ये सही है। मैं वरिष्ठ पूर्वज नाग के बारे में और जानना चाहता हूँ। वैसे भी हम अन्य शक्तियों या अन्य अभिशप्त भूमि में नहीं जा सकते हैं। इससे अच्छा है कि हम यमलोक की शाही राजधानी जाएं। रुद्रांश ने कहा। छिपकर समय बर्बाद करने के बजाय वह यमलोक साम्राज्य जाकर स्थिति का पता लगाएगा। केवल विशिष्ट स्थिति जानने से ही वे बेहतर प्रतिक्रिया दे पाएंगे। हालांकि यमलोक की शाही राजधानी के दरवाजों में दानव जाति ने छेड़छाड़ की है। जैसे ही हम स्वर्ग क्षेत्र के प्राणी पास पहुंचेंगे, हमारा पता चल जाएगा। यमलोक की शाही राजधानी में प्रवेश करने का कोई रास्ता नहीं है। रणजीत ने आह भरी। वरिष्ठ, मैं आसानी से जोखिम नहीं उठाऊंगा। अगर मैं वास्तव में अंदर नहीं जा सका तो मैं यमलोक साम्राज्य के पास ही रहूंगा और देखूंगा कि क्या मुझे कुछ जानकारी मिल सकती है। रुद्रांश ने कहा। ऐसा करते हैं, हम सब साथ चलते हैं। जितने अधिक लोग होंगे हम एक दूसरे का उतना ही बेहतर ध्यान रख पाएंगे। नवजीवन रेशमकीट ने शायद ही कभी बात की हो। ठीक है, चलो साथ चलते हैं। रणजीत, वृषभ दानव और अन्य सभी ने सिर हिलाया। यह अच्छा है। वरिष्ठों, आप सभी मेरी छोटी दुनिया में प्रवेश कर सकते हैं। मेरे लिए अकेले कार्य करना अधिक सुविधाजनक होगा। रुद्रांश ने कहा। ठीक है। बाकी लोगों ने सिर हिलाया। एक ही विचार से रुद्रांश की छोटी दुनिया प्रकट हुई। सभी प्रकाश की किरणों में बदल गए और रुद्रांश की छोटी दुनिया में प्रवेश कर गए। उसके बाद रुद्रांश ने अपना रूप बदला और अकेले यमलोक की शाही राजधानी की ओर चल पड़ा। यमलोक साम्राज्य, यमलोक का शासक, एक विशाल क्षेत्र था। अकेले यमलोक साम्राज्य का क्षेत्र तैशिंग स्वर्ग क्षेत्र के बराबर था। यमलोक साम्राज्य के चारों ओर विभिन्न आकारों की अन्य शक्तियां थीं। रुद्रांश अकेले चला और उसकी गति तेजी से बढ़ गई। उसने शून्य को पार किया और पहले की तुलना में कई गुना तेज था। एक दिन से भी कम समय में रुद्रांश यमलोक की शाही राजधानी के पास पहुंच गया। यमलोक राज्य की राजधानी बेहद राजसी थी। ये द्विलोक नगर से भी बड़ी थी। ये रुद्रांश द्वारा देखे गए किसी भी नगर से बड़ी थी। यमलोक राज्य की राजधानी की ओर जाने वाली कई सड़कें थीं। यमलोक साम्राज्य से हजारों मील दूर ऊंचे पहाड़ थे। रुद्रांश एक पहाड़ पर प्रकट हुआ और दूर देखा। जैसा कि अपेक्षित था, यमलोक की शाही राजधानी के नगर द्वारों में दानव जाति द्वारा छेड़छाड़ की गई थी। जैसे ही कोई अंदर प्रवेश करता, उन्हें स्वर्ग क्षेत्र के आकर्षण का पता चल जाता। रुद्रांश ने अपनी दिशा बदली और दूसरे नगर द्वारों को देखा। ये भी वैसा ही था। रुद्रांश ने कुछ नगर द्वारों पर दानव जाति के निशान भी देखे। मैं यमलोक की शाही राजधानी में कैसे घुस सकता हूँ? रुद्रांश ने माथे पर बल डाला। अगर वे यमलोक की शाही राजधानी में प्रवेश नहीं कर पाते तो उनके लिए उपयोगी जानकारी प्राप्त करना बहुत मुश्किल होगा। कौन है? अचानक रुद्रांश मुड़ा और ठंडी आवाज में चिल्लाया। उसकी नज़र तलवार की तरह तेज थी। वह महसूस कर सकता था कि उसके पीछे की जगह में कुछ गड़बड़ी थी। रुद्रांश, तुम्हारी आध्यात्मिक इंद्रियां तेज हो रही हैं। एक हल्की हंसी सुनाई दी। फिर एक आकृति चमकी और एक तेजस्वी महिला प्रकट हुई। छोटी हिमवर्षा। रुद्रांश बहुत खुश हुआ। ये खूबसूरत महिला नयनिका के अलावा और कौन हो सकती थी?
रुद्रांश को उम्मीद नहीं थी कि वह नयनिका से यहाँ मिलेगा। रुद्रांश, तुमने अपनी साधना में बहुत प्रगति की है। नयनिका ने मोहक रूप से मुस्कुराया। वह आगे बढ़ी और रुद्रांश का हाथ पकड़ लिया। तुम्हारे आदमी के रूप में मैं कैसे सुधार नहीं कर सकता? मैं तुमसे पीछे रह जाऊंगा। रुद्रांश मुस्कुराया। उसी समय उसने ये भी देखा कि नयनिका ने बहुत सुधार किया था। अब नयनिका की साधना एक 5 सितारा स्वर्गीय सम्राट के स्तर तक पहुंच गई थी। जब वे अधरलोक पर्वत में प्रवेश कर गए थे तब नयनिका एक 2 सितारा स्वर्गीय सम्राट थी। केवल 20 वर्षों में उसकी साधना 3 स्तरों को तोड़ चुकी थी। ये बेहद चौंकाने वाला था। नयनिका एक स्वर्गीय सम्राट थी, महान सम्राट नहीं। एक स्वर्गीय सम्राट के लिए प्रगति करना बेहद मुश्किल था। 20 से अधिक वर्षों में लगातार 3 स्तरों को तोड़ना, अगर यह पता चलता तो यह भयानक होता। रुद्रांश को एहसास हुआ कि जब से नयनिका ने अपने पिछले जीवन की यादों को निगल लिया था, उसकी साधना की गति और भी भयानक हो गई थी। ये निगलने से पहले की तुलना में बहुत तेज थी। हालांकि ऐसा होने पर भी यह इतनी जल्दी नहीं हो सकता था। रुद्रांश जानता था कि नयनिका को अधरलोक पर्वत में कोई भाग्यशाली संयोग जरूर मिला होगा। इसके अलावा नयनिका की युद्ध शक्ति बेहद मजबूत थी। जब वह एक शिखर सम्राट थी तब भी वह रुद्रांश से लड़ सकती थी। हालांकि नयनिका अब एक 5 सितारा स्वर्गीय सम्राट थी, वह निश्चित रूप से एक शिखर सम्राट या उससे भी मजबूत से लड़ सकती थी। तुम इतने अभिमानी हो, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं तुम्हें अभी जमीन पर नहीं पटक दूंगी? नयनिका ने रुद्रांश पर आंखें घुमाईं, लेकिन उसका चेहरा मुस्कान से भरा था। छोटी हिमवर्षा, तुम यहाँ क्यों हो? रुद्रांश ने पूछा। अभी हर जगह दानव जाति के निशान हैं। अन्य शक्तियाँ सभी दानव जाति के साथ काम कर रही हैं। मैंने सुना कि पूर्वज नाग के साथ यहाँ कुछ हुआ है, इसलिए मैं देखने आई हूँ। नयनिका ने कहा। यह अफसोस की बात है कि दानव जाति ने सभी नगर द्वारों पर ऐसी प्रणालियां स्थापित की हैं जो स्वर्ग क्षेत्र के आकर्षण का पता लगा सकती हैं। हम बिल्कुल भी अंदर नहीं जा सकते हैं, अन्यथा हम अंदर जाकर कुछ जानकारी मांग सकते थे। रुद्रांश ने असहाय होकर कहा। पूरे यमलोक साम्राज्य की नगर दीवारें एक बड़ी प्रणाली के साथ स्थापित थीं। कोई सीधे उड़कर अंदर नहीं जा सकता था। अगर वे प्रवेश करना चाहते थे तो उन्हें 4 नगर द्वारों से प्रवेश करना पड़ता था। यह आसान है। मेरे पास अपने शरीर पर स्वर्ग क्षेत्र के आकर्षण को छिपाने का एक तरीका है। नयनिका ने कहा। क्या तुम्हारे पास स्वर्ग क्षेत्र के आकर्षण को छिपाने का कोई तरीका है? रुद्रांश चौंक गया और बहुत हैरान हुआ। किसी के आकर्षण को छिपाना आसान था। हालांकि स्वर्ग क्षेत्र और देवखंड भूमि जैसे लोगों का आकर्षण निराकार और अमूर्त था। उन्हें सामान्य रूप से महसूस नहीं किया जा सकता था, लेकिन वे किसी की हड्डियों और आत्मा में उत्कीर्ण थे। उन्हें मिटाया नहीं जा सकता था। आप स्वर्ग क्षेत्र और देवखंड भूमि के प्राणी हैं, इसलिए आप इन 2 लोगों के निशानों के साथ पैदा हुए हैं। नयनिका इसे कैसे छिपा सकती थी? दूसरे विचार पर रुद्रांश ने आराम महसूस किया। नयनिका ने अपने पिछले जीवन की यादों को निगल लिया था। उसके पिछले जीवन की पृष्ठभूमि शायद बहुत चौंकाने वाली और अथाह थी। उसके पास सभी प्रकार के अद्भुत तरीके होना सामान्य था। अच्छा, अब तुम जानते हो कि मैं कितनी शक्तिशाली हूँ। नयनिका मुस्कुराई, फिर उसकी 10 उंगलियां कमल के फूल की तरह खिल उठीं। अजीब पैटर्न दिखाई दिए और अंततः एक काले कमल में संघनित हो गए। काला कमल रुद्रांश की ओर उड़ गया और उसके शरीर में समा गया। ठीक है, मेरा काम हो गया है, नयनिका ने कहा क्योंकि उसने मुहरें बनाना जारी रखा। उसके शरीर पर एक कमल का फूल दिखाई दिया और एक पल में गायब हो गया। ठीक है, चलो चलते हैं, रुद्रांश ने कहा। स्वाभाविक रूप से उसने नयनिका के तरीके की प्रभावशीलता पर संदेह नहीं किया। उसे नयनिका पर पूरा भरोसा था। उन दोनों ने अपना रूप बदला, अपने आकर्षण को छिपाया और यमलोक की शाही राजधानी के द्वारों की ओर उड़ चले। जब वे नगर द्वार पर आए और उसे करीब से देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि नगर द्वार के दोनों किनारों पर रुंस खुदे हुए थे। ये दानव जाति द्वारा स्थापित प्रणाली थी। जैसे ही स्वर्ग क्षेत्र या देवखंड भूमि का कोई प्राणी अंदर प्रवेश करता, वे रुंस तुरंत प्रतिक्रिया करते। नगर द्वार के दोनों किनारों पर बख्तरबंद सैनिकों का एक दल पहरा दे रहा था। वे सभी स्वर्गीय सम्राट हैं। रुद्रांश ने महसूस किया कि नगर द्वार की रखवाली करने वाले सैनिक सभी स्वर्गीय सम्राट स्तर के शक्तिशाली लोग थे। इसके अलावा नगर द्वार के पास कुछ विशेषज्ञ घात लगाए बैठे थे। हालांकि वे अच्छी तरह से छिपे हुए थे, रुद्रांश ने प्रभुत्व का पंथ में महारत हासिल कर ली थी और स्वर्ग और पृथ्वी पर शासन किया था। उसकी इंद्रियां बेहद तेज थीं और वह उन्हें आसानी से महसूस कर सकता था। वे सभी विशेषज्ञ थे और शिखर स्वर्गीय सम्राट भी थे। रुद्रांश यमलोक साम्राज्य की ताकत से गुप्त रूप से चौंक गया था। यमलोक निश्चित रूप से स्वर्ग क्षेत्र या दानव देव क्षेत्र दोनों से अधिक मजबूत था। भले ही दोनों सेनाएं मिल जाएं, वे तुलना नहीं कर पाएंगे। सौभाग्य से यमलोक के लोग पीढ़ियों से शापित थे, जिससे उनके लिए यमलोक पर्वत छोड़ना मुश्किल हो गया था। अन्यथा बाहर की स्थिति बहुत पहले बदल गई होती।
वे दोनों शाही रक्षक दल के बीच से होकर यमलोक साम्राज्य की राजधानी में आ गए। यमलोक की शाही राजधानी में सभी जातियों के लोग थे, कई इंसान भी थे। स्वाभाविक रूप से किसी ने रुद्रांश और उसके साथी पर ध्यान नहीं दिया। उन दोनों ने घूमकर देखा लेकिन दानव जाति के कोई निशान नहीं मिले। उन्होंने किसी को आवाज़ देकर जानकारी लेने की कोशिश की लेकिन ज़्यादा उपयोगी जानकारी नहीं मिली। उन दोनों ने बस रहने के लिए एक सराय ढूंढ ली। अगले 10 दिनों तक वे दोनों यमलोक की शाही राजधानी में घूमते रहे लेकिन उन्हें ज़्यादा उपयोगी जानकारी नहीं मिली। इस दिन वे दोनों यमलोक की शाही राजधानी के सबसे बड़े बाजार में घूम रहे थे। यमलोक में कई खजाने थे जो बाहर नहीं मिल सकते थे। उन दोनों ने कुछ खरीद भी लिए। वह प्रथम युवराज है। अचानक रुद्रांश की आंखें चमक उठीं। उसके सामने उसने सुनहरे बालों वाले एक युवक को देखा। ये युवक प्रथम युवराज था जो दानव जाति की दीर्घायु सूची में पहले स्थान पर था। प्रथम युवराज के माथे के बीच की तीसरी आंख बंद थी। उसका सिर सुनहरे बालों से भरा था और वह एक इंसान से अलग नहीं था। वह बेहद सुंदर था, एक प्राकृतिक सूर्य की तरह। जहां भी वह जाता था दूसरों का ध्यान आकर्षित करता था। उनके आसपास कुछ युवा महिलाएं चमकती आंखों से प्रथम युवराज को देखती रहीं। हालांकि जब उन्होंने प्रथम युवराज के बगल की महिला को देखा तो उनकी आंखें मंद पड़ गईं। वह एक बेहद खूबसूरत महिला थी। उसने एक बैंगनी रंग की एक टुकड़ा पोशाक पहनी थी जो उसकी परिपूर्ण आकृति पर जोर दे रही थी। उसकी तुलना में उसके आसपास की अन्य महिलाएं फीकी पड़ गईं। सबसे महत्वपूर्ण बात, यह महिला यमलोक की शाही राजधानी के एक विशाल परिवार से आई थी। यह यमलोक साम्राज्य का सबसे बड़ा रसायन विज्ञानी परिवार परिवार था। तारा परिवार की युवा राजकुमारी। वे महिलाएं तुलना करने की हिम्मत कैसे कर सकती थीं? प्रथम युवराज और परिवार की युवा राजकुमारी तारा एक दूसरे के बहुत करीब थे क्योंकि वे एक साथ खरीदारी कर रहे थे। रुद्रांश ने नयनिका को खींचा और दोनों के पीछे कुछ दूरी पर उनका पीछा किया। चूंकि उसका सामना प्रथम युवराज से हुआ था, रुद्रांश उसे आसानी से नहीं जाने देगा। प्रथम युवराज का दानव जाति में बहुत ऊंचा स्थान था और उसे कई रहस्य पता होने चाहिए। प्रथम युवराज और तारा के घूमने के बाद उन्होंने नगर चौक छोड़ दिया और एक हलचल वाली सड़क की ओर चले गए। कुछ ही देर बाद उन्होंने एक विस्तृत हवेली में प्रवेश किया। उन दोनों ने उसका पीछा किया। रुद्रांश और नयनिका की वर्तमान साधना के साथ प्रथम युवराज और तारा के लिए उन्हें नोटिस करना असंभव था। हवेली के पीछे एक विशाल आंगन था। आंगन में एक झील थी और झील के बीच में एक मंडप था। प्रथम युवराज और तारा मंडप में आए। प्रथम युवराज ने एक हाथ से तारा की कमर पकड़ी और उससे बात की। रुद्रांश और नयनिका कुछ ही दूरी पर प्रकट हुए। रुद्रांश ने अपना हाथ हिलाया और अंतरिक्ष में दरार पड़ गई। वह और नयनिका दरार में प्रवेश कर गए और मंडप के ऊपर आकाश में प्रकट हुए। जब रुद्रांश सत्य सम्राट के दायरे में था तब उसने पहले ही अंतरिक्ष समय पंथ को समझ लिया था। अब जब वह प्रभुत्व का पंथ में परिवर्तित हो गया था तो अंतरिक्ष पर उसका नियंत्रण पूर्णता के बिंदु तक पहुंच गया था। प्रथम युवराज और तारा ने उन दोनों को बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया क्योंकि वे मंडप के ऊपर के अंतरिक्ष में थे। इसके अलावा उन दोनों के बीच की बातचीत स्पष्ट रूप से रुद्रांश और बाकी लोगों तक पहुंच गई। तारा, मैंने सुना है कि तुम्हारे परिवार के पास जीवन मरण की गोली है। क्या ये सच है? प्रथम युवराज ने पूछा। बेशक ये सच है। हमारा परिवार यमलोक साम्राज्य में नंबर 1 रसायन विज्ञानी परिवार है। तारा हल्की हंसी और उसकी आवाज में गर्व का भाव था। क्या जीवन मरण की गोली वास्तव में उतनी जादुई है जितनी की किंवदंतियों में कहा गया है? प्रथम युवराज ने फिर पूछा। बेशक, तुम्हें पता होना चाहिए कि यमलोक द्वीप यमलोक साम्राज्य की सबसे बड़ी अभिशप्त भूमि पर एक जीवन वृक्ष है। जीवन वृक्ष लंबे समय के बाद एक प्रकार का फल देता है जिसे जीवन फल कहा जाता है। जीवन फल में प्रकृति की चमत्कारी शक्ति होती है। चोट कितनी भी गंभीर क्यों न हो, यह उसे ठीक कर सकती है। ये देवताओं की चोटों को भी ठीक कर सकती है। जीवन मरण की गोली जीवन फल से बनाई जाती है। विशाल विपत्ति से पहले तुम्हारे जैसे स्वर्ग से परे के लोग थे जो यमलोक द्वीप से जीवन फल लाए थे। मेरा परिवार भाग्यशाली था कि उसे एक मिला और उसे 9 जीवन मरण की गोलियों में परिष्कृत किया। हालांकि जीवन मरण की गोली जीवन फल जितनी प्रभावी नहीं है, ये केवल अमर लोगों के लिए बेकार है। अमर स्तर से नीचे के लोगों के लिए उनकी चोटें कितनी भी गंभीर क्यों न हो, भले ही उनके जीवन का सार क्षतिग्रस्त हो जाए, एक गोली उन्हें ठीक कर सकती है। इतने सालों के उपभोग के बाद मेरे परिवार के पास केवल 3 गोलियां बची हैं। तारा ने समझाया और उसकी गर्वित अभिव्यक्ति और भी मजबूत हो गई। जीवन मरण की गोली। रुद्रांश की आंखें जुनून से जल उठीं। जीवन मरण की गोली वास्तव में जीवन फल से परिष्कृत की गई थी। चोट कितनी भी गंभीर क्यों न हो, एक गोली उसे ठीक कर देगी। भले ही किसी के जीवन का स्रोत घायल हो गया हो, ये वही होगा। रुद्रांश ललचा गया। उसके जीवन के स्रोत की चोट कोई साधारण चोट नहीं थी।
साधारण चोटें महान सम्राटों और स्वर्गीय सम्राट स्तर के लोगों के लिए कुछ भी नहीं थीं। भले ही उनके शरीर फट जाएं, उन्हें ठीक किया जा सकता था। हालांकि अगर किसी के जीवन का सार घायल हो गया था तो ठीक होना बहुत मुश्किल होगा। अगर लड़ाई बहुत तीव्र होती तो कई विशेषज्ञ घायल हो जाते। उदाहरण के लिए ऋषभ दानव, नवजीवन रेशम कीट, पूर्वज नाग और अमानवीय दिव्य पूर्वज सभी घायल हो गए थे। वे इतने सालों के बाद पूरी तरह से ठीक नहीं हुए थे। हालांकि जीवन मरण की गोली इन चोटों को जल्दी से ठीक कर सकती थी। अगर वह जीवन मरण की गोली प्राप्त कर सकता था तो क्या वृषभ दानव और नवजीवन रेशम कीट की चोटें जल्दी से ठीक नहीं हो सकती थीं और वे अपनी चरम अवस्था में वापस आ सकते थे? रुद्रांश और नयनिका ने सुनना जारी रखा। ये बहुत अद्भुत है तारा, मैं वास्तव में उत्सुक हूँ। क्या तुम मुझे जीवन मरण की गोली देखने दे सकती हो? प्रथम युवराज ने कहा। तुम्हें देखने दूँ? मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। अगर मेरे पिता और पुराने पूर्वज को पता चला तो मैं इसके परिणामों को सहन नहीं कर पाऊंगी। और तारा ने कहा, तारा, मैं बस उत्सुक हूँ और देखना चाहता हूँ। देखो और इसे वापस ले लो। उन्हें पता नहीं चलेगा। क्या तुम मुझ पर भी विश्वास नहीं करती हो? प्रथम युवराज ने धीरे से कहा। शुरुआत में और तारा सहमत नहीं हुई। प्रथम युवराज के मनाने और जिद करने के बाद और तारा आखिरकार सहमत हो गई और गुप्त रूप से जीवन मरण की गोली प्रथम युवराज को दिखाने के लिए बाहर निकाल दी। रुद्रांश और नयनिका ने एक दूसरे को देखा और उनकी आंखें चमक उठीं। आंखें। प्रथम युवराज और तारा ने 3 दिन बाद यहीं मिलने की सहमति व्यक्त की थी। उसके बाद वे चले गए। शुरुआत में रुद्रांश ने प्रथम युवराज को पकड़ने और कुछ जानकारी इकट्ठा करने की योजना बनाई थी। हालांकि उसने अपना मन बदल लिया था और 3 दिन और प्रतीक्षा करने का फैसला किया। स्वाभाविक रूप से उसकी आंखें जीवन मरण की गोली पर थीं। प्रथम युवराज और तारा के जाने के बाद रुद्रांश और नयनिका आंगन में इंतजार करते रहे। 3 दिन पलक झपकते ही बीत गए। 3 दिन बाद जब रात हुई तो प्रथम युवराज उसका इंतजार कर रहा था। आधी रात में एक आकृति हवा में कदम रखती हुई आई। ये तारा थी। तारा, क्या तुम जीवन मरण की गोली लाई हो? प्रथम युवराज ने तुरंत पूछा। हाँ, लाई हूँ, लेकिन मुझे इसे जल्दी से वापस रखना होगा। अगर मेरे पिता को पता चला तो अच्छा नहीं होगा। तारा ने कहा। चिंता मत करो, मैं तो बस अपने क्षितिज को व्यापक बनाने के लिए एक नज़र डालने वाला हूँ। प्रथम युवराज ने मुस्कुराते हुए कहा। तारा ने सिर हिलाया। उसने अपना हाथ हिलाया और उसकी हथेली में कुछ शिलालेखों वाली एक जेड बोतल दिखाई दी। तारा की उंगलियां लहराईं और रुंद जेड बोतल की ओर उड़ गए। फिर जेड बोतल से प्रकाश निकलने लगा और प्रकाश थोड़ी देर बाद ही मंद हुआ। ठीक है, हो गया। तारा मुस्कुराई और जेड बोतल प्रथम युवराज को दे दी। प्रथम युवराज ने जल्दी से इसे लिया और एक गोली बाहर निकाली। एक कबूतर के अंडे के आकार की दूधिया सफ़ेद गोली से एक तेज औषधीय सुगंध निकल रही थी। यहाँ तक कि रुद्रांश और नयनिका, जो शून्य में छिपे थे, उसे सूंघ सकते थे। क्या ये जीवन मरण की गोली है? प्रथम युवराज ने बड़बड़ाया क्योंकि उसने अपना सिर नीचे किया और उसे ध्यान से देखा। उसकी आंखें तीव्र लालच से भरी थीं। कुछ देर जांच करने के बाद प्रथम युवराज ने जीवन मरण की गोली को वापस जेड बोतल में डाल दिया और उसे तारा को सौंप दिया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तारा, मैंने अच्छे से देख लिया है। मैं इसे तुम्हें वापस कर देता हूँ। हाँ, मैं इसे अभी वापस कर दूंगी। तारा मुस्कुराई और उसे लेने के लिए हाथ बढ़ाया। हालांकि इस क्षण प्रथम युवराज की हथेली एक युद्ध तलवार की तरह चमक उठी। उसने बिजली की गति से तारा के दांतियान पर हमला किया। इतनी कम दूरी पर प्रथम युवराज के अचानक हमले के साथ सामान्य लोग इससे बच नहीं पाएंगे। हालांकि जिस क्षण प्रथम युवराज ने हमला किया, तारा के शरीर से चमक निकलने लगी। एक शानदार चमक फैल गई और एक युद्ध कवच में बदल गई जिसने उसके पूरे शरीर को ढक लिया। उसी समय तारा तेजी से पीछे हट गई। धमाका। प्रथम युवराज की हथेली की ऊर्जा तारा के कवच से टकराए, लेकिन कवच द्वारा इसे आसानी से खत्म कर दिया गया। तारा 100 मीटर पीछे हट गई और झील की सतह पर खड़ी हो गई। उसका चेहरा बेहद भद्दा था। युवराज, क्यों? तारा गरज उठी। उसका चेहरा निराशा से भर गया था। तो तुम मुझसे सावधान थी। प्रथम युवराज का चेहरा उदास हो गया क्योंकि उसने ठंडे स्वर में कहा। उसने फिर अपने हाथ में जेड बोतल उठाए और कटाक्ष किया। जीवन मरण की गोली दिव्य आत्मा दायरे से नीचे की किसी भी चोट को ठीक कर सकती है, चाहे वह कितनी भी गंभीर क्यों न हो। प्रत्येक गोली एक जीवन के बराबर है। केवल मेरे साथ ही ऐसी अद्वितीय गोली अपना असली मूल्य प्रदर्शित कर सकती है। क्या तुम समझती हो? तुमने कहा था कि तुम यमलोक में रहोगे और जीवन भर मेरा साथ दोगे। क्या वह सब झूठ था? तारा ने पूछा। बकवास, मुझे अभी भी महत्वपूर्ण काम करने हैं। मैं इस जगह पर क्यों रहूंगा? ये जगह तो बस एक अभिशप्त भूमि है। प्रथम युवराज ने कटाक्ष किया। आह, मैं बहुत भोली थी। तारा ने आह भरी और उसकी निराशा और भी मजबूत हो गई। मैं तुम्हें एक मौका देने वाली थी।
अगर तुम आज ऐसा नहीं करते तो मैं तुम्हारे साथ पूरे दिल से व्यवहार करती। मैं अपने पिता से तुम्हें एक जीवन मरण की गोली देने के लिए भी कह सकती थी। दुर्भाग्य से तुमने मुझे निराश कर दिया है। इतना कहने के बाद तारा की आंखों से अचानक एक ठंडी हत्या की मंशा फूट पड़ी और उसने अपना हाथ हिलाया। सर्र तारा के पीछे का अंतरिक्ष अचानक फट गया और दो आकृतियां दिखाई दीं। वे काले लबादे में दो बूढ़े व्यक्ति थे जो एक भयानक आभा उत्सर्जित कर रहे थे। वे दो स्वर्गीय सम्राट दायरे के शक्तिशाली लोग थे, एक 3 सितारा स्वर्गीय सम्राट और एक 2 सितारा स्वर्गीय सम्राट। उन दोनों को देखकर प्रथम युवराज का चेहरा काला पड़ गया। उसने कहा, कुतिया, तुम न केवल मुझसे सावधान थी बल्कि तुम गुप्त रूप से लोगों को भी यहाँ लाए हो। क्या तुम मुझे मारने की कोशिश कर रही हो? मूल रूप से मैं उन्हें सिर्फ एहतियात के तौर पर लाई थी। अगर तुम कुछ नहीं करते तो वे प्रकट नहीं होते। दुर्भाग्य से तुमने मुझे निराश कर दिया। मुझे जीवन मरण की गोली दे दो और मैं तुम्हारे शरीर को बरकरार छोड़ दूंगी। तारा ने ठंडे स्वर में कहा। हा कुतिया, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तैयार नहीं हूं? मैं इसके लिए तैयार था। तुम मुझ पर विश्वास नहीं करती और मैंने कभी तुम पर विश्वास नहीं किया। बाहर आओ। प्रथम युवराज ने अपना हाथ हिलाया। शून्य कांप गया और आसपास के अंतरिक्ष में आकृतियां दिखाई दीं। कुल 6 लोग थे जो सभी दानव जाति से थे। इसके अलावा वे सभी स्वर्गीय सम्राट स्तर के शक्तिशाली लोग थे। यहाँ तक कि 2-4 सितारा स्वर्गीय सम्राट स्तर के अद्वितीय शक्तिशाली लोग भी थे। इन लोगों को देखकर तारा का सुंदर चेहरा पीला पड़ गया। युवराज, मैं तो बस तुम्हारे साथ मजाक कर रही थी। हमारे रिश्ते की खातिर कृपया मुझे जाने दो। तारा के चेहरे पर एक भद्दी मुस्कान दिखाई दी। तुम्हें जाने दूं? मैं तुम्हारे औकुल के साथ दुश्मन नहीं बनना चाहता। हालांकि तुम्हारे औकुल के पास कोई दैत्य सम्राट नहीं है और मैं तुमसे डरता नहीं हूं, ये फिर भी एक समस्या है। तुम शांति से जा सकती हो। मैं इन तीनों जीवन मरण की गोलियों के साथ अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगा। करो। प्रथम युवराज ने ठंडी हंसी हंसा। उसकी आवाज़ बर्फ जैसी ठंडी थी क्योंकि उसने आदेश दिया था, राजकुमारी, जल्दी से भाग जाओ। तारा के पीछे 2 बूढ़े लोगों ने उसे लिया और एक दिशा में हमला किया। हालांकि दानव जाति के 6 सदस्यों ने भी हमला किया था। उन्होंने आकाश और पृथ्वी को सील कर दिया, उन तीनों को घेर लिया और भयानक हमले किए। दोनों पक्षों की ताकत में अंतर बहुत बड़ा था। तारा द्वारा लाए गए दोनों बूढ़े व्यक्ति बिल्कुल भी उसके विरोधी नहीं थे। जैसे ही उन्होंने हमला किया वे उड़ गए। नंबर 1 कुत्ते चोर, तुम्हारी भयानक मौत होगी, तुम्हारी भयानक मौत होगी। तारा पागलों की तरह शाप दिया। हालांकि अगले ही पल वह कई स्वर्गीय सम्राटों के हमलों की चपेट में आ गई और तुरंत राख में बदल गई। उसका शरीर और आत्मा नष्ट हो गए। हवा में रुद्रांश और नयनिका अवाक थे। हालांकि ये कुत्तों के बीच की लड़ाई के बराबर था। इससे पहले वे दोनों स्वाभाविक रूप से हमला नहीं करते। तारा और अपरिवार के 2 विशेषज्ञों को मारने के बाद प्रथम युवराज बहुत खुश हुआ। उसने फिर से जेड बोतल निकाली और 3 गोलियां बाहर निकालीं। वे सभी जीवन मरण की गोलियां थीं और औषधीय सुगंध बेहद समृद्ध थी। हा कितनी अच्छी फसल। चलो जल्दी से इस जगह को छोड़ दें। प्रथम युवराज जोर से हंसा। उसने फिर जेड बोतल को रखा और जाने के लिए मुड़ा। हालांकि थोड़ी देर उड़ने के बाद उसने महसूस किया कि दानव जाति के 6 सदस्य अभी भी हवा में खड़े थे, बिल्कुल भी नहीं हिल रहे थे। मैंने तुम्हें जाने के लिए कहा था, क्या तुमने मुझे नहीं सुना? प्रथम युवराज मुड़ा और अधीरता से कहा। हालांकि जिस क्षण वह मुड़ा उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। ऐसा इसलिए था क्योंकि 6 राक्षसी इंसान हवा में जमे हुए लग रहे थे। वे बिल्कुल भी हिल नहीं सकते थे और केवल उनके चेहरे पर एक डरा हुआ भाव दिखाई दे रहा था। कौन है? प्रथम युवराज के बाल खड़े हो गए। वह चिल्लाया और जल्दी से जांच करने के लिए मुड़ा। क्या हमारा स्वागत नहीं है, पुराने दोस्त? एक हंसी सुनाई दी और अंतरिक्ष में दरार पड़ गई। रुद्रांश और नयनिका बाहर निकले। रुद्रांश, तुम यहाँ क्यों हो? तुम इस जगह में कैसे घुस गए? प्रथम युवराज की आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि उसने अविश्वास में दहाड़ लगाए। यमलोक साम्राज्य की शाही राजधानी के द्वार पर एक प्रणाली उत्कीर्ण थी जो स्वर्ग क्षेत्र के आकर्षण का पता लगा सकती थी। स्वर्ग क्षेत्र के प्राणी बिल्कुल भी शाही राजधानी में प्रवेश नहीं कर सकते थे। प्रथम युवराज को उम्मीद नहीं थी कि वह रुद्रांश से यहाँ मिलेगा। क्या इस जगह में प्रवेश करना बहुत मुश्किल है? रुद्रांश हल्के से मुस्कुराया और कहा, हम तो बस यहाँ से गुजर रहे थे। हमें उम्मीद नहीं थी कि ऐसा अच्छा शो देखने को मिलेगा। जीवन मरण की गोली बुरा नहीं है, इसे तुम्हारे हाथों में छोड़ना बर्बादी है। इसे मेरे लिए छोड़ दो। तुम्हें जीवन मरण की गोली चाहिए? सपने देखना बंद करो, भागो। प्रथम युवराज गुस्से में चिल्लाया, मुड़ा और भागा। हालांकि अगले ही पल एक आकृति अचानक उसके सामने प्रकट हुई। ये रुद्रांश था। धमाका! रुद्रांश ने अचानक एक भयानक आभा जारी की जिसने प्रथम युवराज पर दबाव डाला। प्रथम युवराज का शरीर जोर से हिल गया और उसने खून का एक बड़ा घूंट थूक दिया। उसका चेहरा पीला पड़ गया।
तुम्हारी साधना। प्रथम युवराज अविश्वास में था। वह रुद्रांश के सामने पूरी तरह से कमजोर था। उस समय जब उसने दानव जाति के पवित्र पर्वत के तल पर रुद्रांश से लड़ाई की थी, तो वे दोनों लगभग समान थे। उसकी साधना शिखर महान सम्राट के दायरे में थी। इन सभी वर्षों की साधना के बाद उसकी साधना पहले ही स्वर्गीय सम्राट के दायरे तक पहुंच चुकी थी और वह अब एक 2 सितारा स्वर्गीय सम्राट था। केवल कुछ दशकों में शिखर महान सम्राट से 2 सितारा स्वर्गीय सम्राट तक टूटना पहले से ही बेहद चौंकाने वाला था। हालांकि वह रुद्रांश से मीलों दूर था। अकेले रुद्रांश की आभा उसे पीछे हटने और खून थूकने के लिए मजबूर करने के लिए काफी थी। हमला करो, एक साथ हमला करो। प्रथम युवराज ने दानव जाति के अन्य 6 सदस्यों पर चिल्लाया। हालांकि दानव जाति के 6 सदस्य बिल्कुल भी हिल नहीं सकते थे। अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करो, नयनिका ने कहा। उसका शरीर काले प्रकाश से ढका हुआ था, एक राक्षसी महिला की तरह। उसने अपना हाथ बढ़ाया और दानव जाति के 6 सदस्यों के शरीर पर अचानक एक काला कमल का फूल दिखाई दिया, जिसने उन्हें अपने भीतर लपेट लिया। कुछ ही सांसों के समय में काला कमल का फूल खत्म हो गया और उसके भीतर के 6 दानव जाति के प्राणी भी बिना किसी निशान के गायब हो गए। केवल 6 भंडारण कंगन हवा में तैरते हुए रह गए। प्रथम युवराज की पुतलियां तेजी से सिकुड़ गईं और उसके चेहरे पर डर का भाव दिखाई दिया। केवल अपना हाथ उठाकर दानव जाति के 6 सदस्यों को मारने में सक्षम होना, ये किस तरह की युद्ध शक्ति थी? किसी को पता होना चाहिए कि अंदर 2-4 सितारा स्वर्गीय सम्राट विशेषज्ञ थे। ऐसा करने में सक्षम होने के लिए किसी को कम से कम शिखर स्वर्गीय सम्राट होना चाहिए, है ना? ये सोचते ही प्रथम युवराज और भी डर गया। रुद्रांश, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम मुझे आज्ञाकारी रूप से जाने दो। अब पूर्वज नाग हार गए हैं और मेरी जाति के परम पूर्वज रक्तहृदय ने यमलोक साम्राज्य के दैत्य सम्राट के साथ सहयोग किया है। तुम्हारा स्वर्ग क्षेत्र हारने के लिए ही है, कोई पीछे हटना नहीं है। अगर तुम मुझे अभी जाने देते हो तो भी मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छे शब्द कह सकता हूं और तुम्हारी जान बख्श सकता हूं। प्रथम युवराज ने कहा, मेरी जान बख्श दो ही है, मैं तुम पर विश्वास नहीं कर सकता और तुमने उस महिला को भी मार डाला जिसने तुम पर भरोसा किया था। तुम और क्या नहीं कर सकते? रुद्रांश ने कटाक्ष किया और एक कदम आगे बढ़ाया। एक भयानक दबाव प्रथम युवराज पर पड़ा। प्रथम युवराज का शरीर जोर से हिल गया और उसने खून का एक और घूंट थूक दिया। मुझे बताओ, वरिष्ठ पूर्वज नाग कैसे हैं? यमलोक राज्य की राजधानी में क्या हुआ? रुद्रांश ने जोर दिया। पूर्वज नाग, हा, मैं तुम्हें बता दूं, वह मर चुका है। उसे हमारे परम पूर्वज रक्तहृदय ने मार डाला। उसकी खाल उतार दी गई और उसकी नसें निकाल ली गईं। ये देखकर कि रुद्रांश उसे जाने नहीं देगा, प्रथम युवराज ने सावधानी को हवा में उड़ाने का फैसला किया और जोर से हंस पड़ा। वरिष्ठ पूर्वज नाग मर गए? नहीं, यह असंभव है। रुद्रांश का दिल कांप गया। फिर उसने सिर हिलाया। अगर तुम मुझसे झूठ बोलना चाहते हो तो मैं खुद ही खोज लूंगा। रुद्रांश की आंखें ठंडी थीं क्योंकि उसने अपनी उंगली उठाई। उसकी उंगली एक भाले की तरह थी जो प्रथम युवराज के दांतियान की ओर चुभ रही थी। प्रथम युवराज चौंक गया और पीछे हटने लगा, इससे बचने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अब रुद्रांश की युद्ध शक्ति उससे कहीं ज्यादा मजबूत थी। वह इससे बिल्कुल भी बच नहीं पाया और उसके दांतियान पर तुरंत चोट लगी। बैंग! प्रथम युवराज के दांतियान को रुद्रांश ने भेद दिया था और उसकी साधना को अपंग कर दिया गया था। प्रथम युवराज ने एक उन्मादी चीख निकाली, लेकिन उसकी आवाज अचानक रुक गई। रुद्रांश ने अपनी उंगली उसके भान के बीच में उठाए और उसकी आत्मा की खोज शुरू कर दी। रुद्रांश ने उसकी आत्मा में प्रथम युवराज की यादें देखीं। काफी देर बाद रुद्रांश ने आत्मा की खोज समाप्त कर दी। उसने अपना हाथ हिलाया और प्रथम युवराज को अपनी छोटी दुनिया में रख लिया। प्रथम युवराज का एक विशेष दर्जा था, वह उपयोगी हो सकता था। हालांकि प्रथम युवराज का भंडारण कंगन रुद्रांश के हाथों में था। चलो चलते हैं। रुद्रांश ने नयनिका को खींचा, अंतरिक्ष को फाड़ दिया और उस जगह को छोड़ दिया। रुद्रांश, क्या हो रहा है? पूर्वज नाग कैसे हैं? कुछ ही देर बाद वे सराय में लौट आए। नयनिका ने जल्दी से पूछा, वरिष्ठ पूर्वज नाग मरे नहीं हैं? रुद्रांश मुस्कुराया और नयनिका को संक्षेप में बताया कि उसने क्या देखा था। ये पता चला कि उनके अधोलोक पर्वत में प्रवेश करने के तुरंत बाद पूर्वज नाग और अमानवीय दिव्य पूर्वज दोनों यमलोक साम्राज्य में आ गए थे। उनका लक्ष्य यमलोक साम्राज्य की अभिशप्त भूमि था। पूर्वज नाग और अमानवीय दिव्य पूर्वज के स्तर के अस्तित्व के लिए अन्य अभिशप्त भूमि कम उपयोगी थी। वे सबसे बड़ी अभिशप्त भूमि में प्रवेश करना चाहते थे और अंदर के जीवन फल सबसे उपयोगी थे। हालांकि अभिशप्त भूमि में प्रवेश करना आसान नहीं था, उसे यमलोक साम्राज्य का समर्थन प्राप्त करना था। इस तरह उन दोनों ने यमलोक साम्राज्य में प्रतिस्पर्धा करना शुरू कर दिया। उन्होंने प्रत्येक ने यमलोक साम्राज्य के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति का समर्थन किया और यमलोक साम्राज्य की शक्ति के लिए लड़ाई लड़ी। दुर्भाग्य से दशकों की लड़ाई के बाद पूर्वज नाग द्वारा समर्थित पक्ष हार गया और मारा गया।
पूर्वज नाग भी चोटों के साथ यमलोक की शाही राजधानी से भाग गए और उनके ठिकाने अज्ञात थे। इसके अलावा रुद्रांश को ये भी पता चला कि अमानवीय जाति के परम पूर्वज रक्तहृदय ने अभी तक अभिशप्त भूमि में प्रवेश नहीं किया था। प्रथम युवराज को पता नहीं था कि क्यों पूर्वज नाग मरे नहीं थे। रुद्रांश को आखिरकार राहत मिली। पूर्वज नाग अमानवीय दिव्य पूर्वज के खिलाफ लड़ने की कुंजी थे। वह स्वर्ग क्षेत्र में एकमात्र दैत्य सम्राट थे। इसके अलावा रुद्रांश ने एक सुराग भी खोजा था। इस अवधि के दौरान विदेशी जाति ने एक छिपी हुई अभिशप्त भूमि की खोज की थी। हालांकि ऐसा लगता है कि स्वर्ग क्षेत्र ने उस जगह में प्रवेश किया था। इस अवधि के दौरान विदेशी जाति अभिशप्त भूमि पर बारीकी से ध्यान दे रही थी और अभिशप्त भूमि में स्वर्ग क्षेत्र के प्राणियों को घेरने और मिटाने के लिए लोगों को भेजने की योजना बना रही थी। हम उन्हें सफल नहीं होने दे सकते। रुद्रांश और नयनिका ने कुछ देर चर्चा की और फिर सराय छोड़ दी। कुछ ही देर बाद वे एक विशाल हवेली के बाहर प्रकट हुए। प्रथम युवराज की आत्मा की खोज करने के बाद उसे पता चला कि यह यमलोक की शाही राजधानी में दानव जाति का मुख्यालय था। अगर दानव जाति विशेषज्ञों को बाहर भेजना चाहती थी तो वे निश्चित रूप से यहीं से बाहर निकलेंगे। उस समय उन्हें बस पीछा करना होगा। वे दोनों अंधेरे शून्य में छिप गए और हवेली पर बारीकी से ध्यान दिया। जहां तक रुद्रांश का सवाल था, उसने प्रथम युवराज की भंडारण अंगूठी निकाली और गिनती शुरू कर दी। प्रथम युवराज के पास आश्चर्यजनक मात्रा में संसाधन थे। 2 हथियार थे जो स्वर्गपंथ सैनिकों के बराबर थे और बड़ी संख्या में दिव्य पत्थर। रुद्रांश ने इस पर ध्यान नहीं दिया। वह सीधे जेड बोतल के पास गया। जेड बोतल में 3 जीवन मरण की गोलियां थीं। रुद्रांश ने जीवन मरण की गोली पहले वृषभ दानव और नवजीवन रेशम कीट को देने की योजना बनाई ताकि वे अपनी चोटों से उबर सकें। एक ही विचार से जेड बोतल उसकी छोटी दुनिया में प्रकट हुई। रुद्रांश की आकृति भी उसकी छोटी दुनिया में दिखाई दी। जब से उसने महान सम्राट का दायरा प्राप्त किया था, रुद्रांश का असली शरीर अपनी खुद की छोटी दुनिया में प्रवेश कर सकता था। जब वह छोटी दुनिया में प्रवेश करता तो वह स्वचालित रूप से अंधेरे शून्य में छिप जाता। रुद्रांश ने जेड बोतल ली और उस जगह पर चला गया जहां उसने पंथ बोध प्राचीन वृक्ष लगाया था। इतने सालों के बाद पंथ बोध प्राचीन वृक्ष 2 मीटर ऊंचा हो गया था। यह इतना विशाल था कि उसने आकाश को ढक लिया था। वृषभ दानव, नवजीवन रेशम कीट और अन्य लोग पंथ बोध प्राचीन वृक्ष के नीचे साधना कर रहे थे और बातें कर रहे थे। यमी फेस। रुद्रांश को देखकर वृषभ दानव और बाकी सब उड़कर उसके पास आ गए। रुद्रांश, अब स्थिति क्या है? तुम अभी कहाँ हो? वृषभ दानव ने जल्दी से पूछा। मैं इस समय यमलोक साम्राज्य की शाही राजधानी में हूँ। रुद्रांश ने कहा। यमलोक की शाही राजधानी? तुम अंदर कैसे आए? वृषभ दानव की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। दूसरे भी ऐसे ही थे। मेरी पत्नी ने स्वर्ग क्षेत्र के आकर्षण को छिपाने के लिए एक गुप्त तकनीक का इस्तेमाल किया। इस तरह मैं अंदर आया। मुझे वरिष्ठ पूर्वज नाग के बारे में जानकारी मिल गई है। रुद्रांश ने कहा। वरिष्ठ पूर्वज नाग कैसे हैं? वृषभ दानव, नवजीवन रेशम कीट और बाकी सब रुद्रांश को घबराकर देख रहे थे, डर रहे थे कि कहीं पूर्वज नाग को कुछ हो न गया हो। वरिष्ठ पूर्वज नाग मरे नहीं हैं। वह बस यमलोक साम्राज्य की शाही राजधानी से चोटों के साथ बच निकले हैं। रुद्रांश ने संक्षेप में बताया कि वह क्या जानता था। यह अच्छा है। ये सुनकर कि पूर्वज नाग ठीक हैं, सभी ने राहत की सांस ली। मुझे कुछ खबर भी मिली है। दानव जाति शायद एक अभिशप्त भूमि को घेरने के लिए विशेषज्ञों को भेजेगी। वहां स्वर्ग क्षेत्र के विशेषज्ञ होने चाहिए। मुझे डर है कि हमें लड़ना होगा। रुद्रांश ने कहा। लड़ो, हमें लड़ना ही होगा। बिल्कुल, मैं उस दानव जाति के कचरे के झुंड को मारने जा रहा हूं। वृषभ दानव और अन्य दहाड़ उठे। वरिष्ठों, रुद्रांश के पास तुम्हें देने के लिए कुछ है। रुद्रांश की निगाहें वृषभ दानव और नवजीवन रेशम कीट की ओर चली गईं। जेड बोतल उसके हाथ में दिखाई दी। तुम्हारे पास हमारे लिए कुछ है। वृषभ दानव और नवजीवन रेशम कीट दोनों भ्रमित थे। मुझे ये गोली यमलोक की शाही राजधानी के एक रसायनज्ञ परिवार से मिली। इसे जीवन मरण की गोली कहा जाता है। इसमें आकाश और पृथ्वी का सौभाग्य छीनने का प्रभाव है। दैत्य सम्राट दायरे से नीचे का कोई भी व्यक्ति, चाहे उसकी चोटें कितनी भी गंभीर क्यों न हो, यहाँ तक कि अगर उसकी जीवन शक्ति भी घायल हो जाए तो भी ठीक हो सकता है। रुद्रांश ने कहा। क्या इस दुनिया में वास्तव में ऐसी गोली है? सभी का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। रुद्रांश, हम इतनी मूल्यवान गोली कैसे स्वीकार कर सकते हैं? तब नवजीवन रेशम कीट ने सिर हिलाया। वरिष्ठों, गोलियां निर्जीव वस्तुएं हैं। अगर वे अपनी पूरी शक्ति प्रदर्शित नहीं कर सकती हैं तो उनका कोई मूल्य नहीं होगा। अगर दोनों वरिष्ठ अपने शिखर पर ठीक हो सकते हैं तो ये स्वर्ग क्षेत्र के लिए एक आशीर्वाद होगा। तभी जीवन मरण की गोली अपना असली मूल्य दिखाएगी। रुद्रांश ने कहा। यह सही है, बिल्कुल यही मामला है। अन्य लोगों ने भी सिर हिलाया और दोनों से इसे स्वीकार करने का आग्रह किया। एक बार वृषभ दानव और नवजीवन रेशम कीट अपने शिखर पर ठीक हो गए तो वे 2 शिखर स्वर्गीय सम्राट होंगे।
पूरे स्वर्ग क्षेत्र में इस चरण तक पहुंचने वाले बहुत से लोग नहीं थे। ठीक है रुद्रांश, मैं बूढ़ा बैल तुम्हारी दया को याद रखूंगा। वृषभ दानव अधिक सीधा था और सहमति में सिर हिलाया। वास्तव में वे भी बहुत लालच में थे। आखिरकार प्राचीन युद्ध के बाद अनगिनत वर्ष बीत चुके थे और वे अभी तक अपने शिखर पर ठीक नहीं हुए थे। ये भावना वास्तव में अप्रिय थी। रुद्रांश ने 2 जीवन मरण की गोलियां बाहर निकाली और उन्हें वृषभ दानव और नवजीवन रेशमकीट को सौंप दिया। उन दोनों ने गोलियां लीं और प्रत्येक ने एक जगह चुनी। वे पालथी मारकर बैठ गए, जीवन मरण की गोलियां निगल लीं और उन्हें परिष्कृत करना शुरू कर दिया। जहां तक रुद्रांश का सवाल था, उसने छोटी दुनिया छोड़ दी और नयनिका के बगल में फिर से प्रकट हुआ। उसने हवेली का अवलोकन जारी रखा। पलक झपकते ही कुछ दिन बीत चुके थे। अंत में हवेली में कुछ हलचल हुई। यमलोक साम्राज्य के विशेषज्ञों का एक समूह दिखाई दिया और हवेली में प्रवेश किया। थोड़ी देर बाद लोगों का एक बड़ा समूह हवेली से बाहर निकल गया। वहां दानव जाति और यमलोक साम्राज्य के विशेषज्ञ थे। वे सैकड़ों में थे। वे सीधे पश्चिमी शहर के द्वार की ओर बढ़े। रुद्रांश और नयनिका ने दूरी से उनका पीछा किया। कुछ ही देर बाद दानव जाति और यमलोक साम्राज्य के विशेषज्ञ शहर के द्वार से बाहर निकल गए और पश्चिम की ओर बढ़ गए। रुद्रांश और नयनिका भी सफलतापूर्वक शहर के द्वार से बाहर निकल गए थे और दूरी से पीछा कर रहे थे। वे बहुत करीब आने की हिम्मत नहीं कर रहे थे क्योंकि दानव जाति और यमलोक साम्राज्य में बहुत अधिक विशेषज्ञ थे। यहाँ तक कि शिखर स्वर्गीय सम्राट भी थे, सिर्फ 1 या 2 नहीं, बल्कि कम से कम 5 या 6। इसके अलावा कई 6 सितारा और 5 सितारा स्वर्गीय सम्राट भी थे। यह एक अत्यंत चौंकाने वाली शक्ति थी। इतने सारे विशेषज्ञों को एक साथ जुटाया जा रहा था। ये स्पष्ट था कि वे अभिशप्त भूमि में स्वर्ग क्षेत्र के सभी जीवित प्राणियों को एक ही झटके में पकड़ना चाहते थे, किसी को भी जीवित नहीं छोड़ना चाहते थे। 1 दिन से अधिक उड़ने के बाद वे एक अत्यंत दूरस्थ स्थान पर पहुंचे। उनके सामने एक झुलसा देने वाली आभा थी। ये पता चला कि उनके सामने ज्वालामुखियों का एक बड़ा समूह था जिसका कोई अंत नहीं था। धूम 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 ज्वालामुखी लगातार फट रहे थे और लावा आकाश में गोली मार रहा था। हवा काले धुएं और एक तीखी गंध से भरी थी। अभिशप्त भूमि ज्वालामुखियों के बीच में थी। यमलोक साम्राज्य के लोग प्रवेश नहीं कर सकते थे, इसलिए वे ज्वालामुखी के बाहर छिप गए। जहां तक दानव जाति का सवाल था, उन्होंने ज्वालामुखी श्रृंखला में हमला किया। धूम 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 कुछ ही देर बाद ज्वालामुखियों के बीच एक भयानक विस्फोट हुआ। एक बड़ा युद्ध छिड़ गया। भयानक ऊर्जा ने जमीन को भेद दिया। अंतहीन लावा आकाश में दौड़ा, जिससे क्षेत्र और भी गर्म हो गया। दहाड़ ज्वालामुखी की गहराई में 9 सिर वाला एक सुनहरा शेर था। वह अतुलनीय रूप से विशाल था और आकाश की ओर दहाड़ते हुए ऊंचा खड़ा था। आसपास के ज्वालामुखी एक के बाद एक फट गए, एक अत्यंत क्रूर तरीके से। बड़ा भाई नीलहरित। रुद्रांश चौंक गया। ये 9 सिर वाला सुनहरा शेर नीलहरित था। नीलहरित एक शिखर स्वर्गीय सम्राट था और अत्यंत शक्तिशाली था। हालांकि दानव जाति के पास भी शिखर स्वर्गीय सम्राट थे। ज्वालामुखी श्रृंखला में भयानक आभाएं आकाश में चढ़ गईं और एक दूसरे से टकरा गईं। स्वर्ग क्षेत्र में 2 शिखर स्वर्गीय सम्राट हैं, लेकिन दानव जाति में 3 हैं। रुद्रांश का दिल भारी हो गया। दानव जाति के पास अब एक और शिखर चरण स्वर्गीय सम्राट था। इसके अलावा रुद्रांश महसूस कर सकता था कि दानव जाति के पास अधिक 5 सितारा और 6 सितारा स्वर्गीय सम्राट भी थे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो स्वर्ग क्षेत्र निश्चित रूप से उनका मुकाबला नहीं कर पाएगा। इसके अलावा यमलोक साम्राज्य के विशेषज्ञ ज्वालामुखी के बाहर घात लगाकर बैठे थे। विशेषज्ञों की संख्या दानव जाति से भी अधिक थी। अगर स्वर्ग क्षेत्र के प्राणी बाहर निकल आते तो यह वास्तव में खतरनाक होता। मुझे आश्चर्य है कि दोनों वरिष्ठ वृषभ दानव और नवजीवन रेशमकीट कैसे ठीक हो रहे हैं। रुद्रांश थोड़ा चिंतित था। अगर वे बाद में हमला करते तो वे नुकसान में होते क्योंकि उनके पास पर्याप्त विशेषज्ञ नहीं थे। रुद्रांश दिव्य नौनाग कलश को नियंत्रित करता था और उसे एक शिखर स्वर्गीय सम्राट माना जा सकता था। नयनिका को एक शिखर स्वर्गीय सम्राट माना जा सकता था। रणजीत सहित केवल 3 शिखर स्वर्गीय सम्राट थे। वे पर्याप्त नहीं थे। रुद्रांश महसूस कर सकता था कि यमलोक साम्राज्य में 4 शिखर स्वर्गीय सम्राट थे। दानव जाति के 3 के अलावा वे 7 थे। इसके अलावा अभी भी 6 सितारा स्वर्गीय सम्राट थे। अगर वृषभ दानव और नवजीवन रेशमकीट ठीक हो गए तो डरने की कोई जरूरत नहीं थी। बाहर निकलो। नीलहरित की तेज दहाड़ ज्वालामुखियों के बीच गूंज उठी। उसके बाद स्वर्ग क्षेत्र के विशेषज्ञों के एक समूह ने सेना में शामिल हो गए और बाहर निकल आए। दानव जाति के लोग गर्म खोज में थे। अच्छा नहीं। रुद्रांश का भाव बदल गया। फिर वह एक विचार के साथ छोटी दुनिया में प्रवेश कर गया। वह देखना चाहता था कि वृषभ दानव और नवजीवन रेशमकीट ठीक हुए हैं या नहीं। इस समय वे दोनों एक शानदार प्रकाश से घिरे हुए थे और उनकी आभा बहुत शक्तिशाली थी। शिखर स्वर्गीय सम्राट। जब उसने उनकी आभा को महसूस किया तो रुद्रांश खुशी से झूम उठा।
जीवन मरण की गोली एक अद्वितीय दिव्य औषधि होने के योग्य थी। इसका औषधीय प्रभाव अतुलनीय रूप से चौंकाने वाला था। केवल कुछ ही दिन हुए थे, लेकिन ऋषभ दानव और नवजीवन रेशमकीट लगभग पूरी तरह से ठीक हो चुके थे। उनकी आभा शिखर स्वर्गीय सम्राट तक लौट आई थी। इस समय बाहर की स्थिति काफी गंभीर थी। नीलहरित और अन्य ज्वालामुखी से बाहर निकल आए और अभिशप्त भूमि के बाहरी इलाके में पहुंचे। हालांकि इस क्षण यमलोक साम्राज्य के लोग नीलहरित और अन्य लोगों के सामने प्रकट हुए। उनकी भयानक आभा ने नीलहरित और अन्य लोगों के भाव बदल दिए और वे रुक गए। एक और 4 शिखर स्वर्गीय सम्राट, कुल 7 शिखर स्वर्गीय सम्राट, तुम वास्तव में हमें बहुत मानते हो। नीलहरित ने कटाक्ष किया क्योंकि उसके 9 सिर चारों ओर देख रहे थे। नीलहरित के बगल में एक फीनिक्स अपने पंख फड़फड़ा रहा था और उसका शरीर काली लपटों से ढका हुआ था। यह एक काला फीनिक्स था, एक शिखर स्वर्गीय सम्राट, स्वर्ग क्षेत्र में फीनिक्स जाति का राजा। हा 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 नीलहरित, मैं देखता हूं कि तुम आज कैसे मरते हो। हा 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 हा, पीछे से एक जोरदार हंसी आई। दानव जाति के विशेषज्ञों ने नीलहरित और अन्य लोगों के भागने के रास्ते को अवरुद्ध कर दिया था, जिससे उनके लिए भागना असंभव हो गया था। द्विरत्न, तुम शाश्वत पिंजरे की रखवाली क्यों नहीं कर रहे हो? सावधान रहना कि किसी को भागने न दो। नीलहरित ने कटाक्ष किया, उसकी आवाज में उपहास भरा था। दानव जाति का वह जिसने अभी अभी बात की थी वह द्विरत्न था। नीलहरित की बातें सुनकर द्विरत्न की आंखें अत्यंत क्रूर हो गईं क्योंकि उसने दहाड़ लगाई, तो क्या अगर तुम शाश्वत पिंजरे से बच निकले हो नीलहरित? वह अभी भी मेरे हाथों में मरेगा, और वह रुद्रांश बच्चा, मैं उसे जल्द ही टुकड़ों में फाड़ दूंगा। अभिशप्त भूमि में वापस हमला करो। नीलहरित ने गुप्त रूप से स्वर्ग क्षेत्र के प्राणियों को एक संदेश भेजा। उनके पास केवल तभी मौका होगा जब वे अभिशप्त भूमि में वापस भागेंगे। बाहर उन्हें दानव जाति और यमलोक साम्राज्य की दोहरी घेराबंदी का सामना करना पड़ेगा। वे गंभीर खतरे में होंगे। बहुत देर हो चुकी है। छोटी दुनिया में रुद्रांश थोड़ा चिंतित था। फिर उसने वृषभ दानव और नवजीवन रेशमकीट को एक आवाज ट्रांसमिशन भेजा। वरिष्ठ, जल्दी उठो, वरिष्ठ, जल्दी उठो। रुद्रांश लगातार अपनी आवाज प्रसारित करता रहा। धूम धूम, वृषभ दानव और नवजीवन रेशमकीट की आभा अचानक तेजी से बढ़ी। फिर वे तेजी से सिकुड़ गए इससे पहले कि उन्होंने अपनी आंखें खोलीं। क्या युद्ध शुरू होने वाला है? वृषभ दानव ने पूछा। ये ठीक है, यह एक जरूरी मामला है, इसलिए मैं केवल तुम दोनों को परेशान कर सकता हूँ। रुद्रांश ने कहा। ये ठीक है, मैं लगभग ठीक हो गया हूँ। चलो बाहर जाकर लड़ते हैं। वृषभ दानव ने कहा। चलो। रुद्रांश ने छोटी दुनिया को नियंत्रित किया। अगले ही पल छोटी दुनिया में हर कोई बाहर दिखाई दिया। इस क्षण नीलहरित और अन्य ने भी अपना हमला कर दिया। उन्होंने तुरंत अपने पीछे दानव जाति की ओर हमला किया, अभिशप्त भूमि में वापस भागना चाहते थे। मारो। दानव जाति और यमलोक साम्राज्य के विशेषज्ञों ने भी अपना हमला कर दिया। मारो। इस क्षण रुद्रांश दहाड़ उठा और उसकी आवाज सभी दिशाओं में गूंज उठी। फिर वह यमलोक साम्राज्य के लोगों की ओर भागा। क्या हो रहा है? दानव जाति और यमलोक साम्राज्य के लोग दंग रह गए। बस एक छोटे से पल में वे पहले ही आ चुके थे। रुद्रांश ने दिव्य नौनाग कलश को नियंत्रित किया और यमलोक साम्राज्य के एक शिखर स्वर्गीय सम्राट पर हमला किया। उसी समय नयनिका ने एक व्यक्ति पर हमला करने के लिए रुद्रांश के साथ सेना में शामिल हो गई। वृषभ दानव और अन्य ने भी अपने हमले शुरू कर दिए। रुद्रांश की तरफ 5 शिखर स्वर्गीय सम्राट थे। उनके अचानक प्रकट होने ने यमलोक साम्राज्य को अचंभित कर दिया। शिखर चरण स्वर्गीय सम्राट जिस पर रुद्रांश और नयनिका ने हमला किया था, उसे दूर फेंक दिया गया। उसने खून का एक घूंट थूक दिया और बुरी तरह घायल हो गया। यमलोक साम्राज्य के अन्य विशेषज्ञ भी पीछे हट गए और उन्हें अलग अलग डिग्री की हल्की चोटें आईं। वृषभ, नवजीवन, ये तुम हो? हा हा हा, मारो। नीलहरित वृषभ दानव और अन्य को देखकर बहुत खुश हुआ। वह मुड़ा और यमलोक साम्राज्य के विशेषज्ञों को मारने ही वाला था। हालांकि एक पल के लिए दंग रह जाने के बाद द्विरत्न और अन्य ने भी प्रतिक्रिया व्यक्त की और नीलहरित और अन्य पर हमला किया। दृश्य एक अराजक युद्ध में था। दोनों पक्षों के शिखर स्वर्गीय सम्राट शक्तिशाली लोगों की कुल संख्या समान थी, 7। हालांकि अभी अभी रुद्रांश और अन्य ने एक अचानक हमला किया था और विरोधियों में से एक को घायल कर दिया था। उनके पास शिखर स्वर्गीय सम्राटों की संख्या के मामले में ऊपरी हाथ था। एक तीव्र अराजक युद्ध छिड़ गया। रुद्रांश की तरफ मामूली ऊपरी हाथ था। अगर यमलोक साम्राज्य और दानव जाति के पास अधिक 6 सितारा स्वर्गीय सम्राट नहीं होते तो लड़ाई एक तरफा होती। रुद्रांश, धिक्कार है, धिक्कार है। द्विरत्न अपने दिल में दहाड़ उठा। ये फिर से रुद्रांश था। हर बार रुद्रांश उसकी योजनाओं को बर्बाद कर देता था। रुद्रांश बस उसका शत्रु था। वह इतना गुस्सा था कि वह रुद्रांश की हड्डियों को कुचलने और उसकी राख को बिखेरने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो आओ। रुद्रांश ने 9 दिव्य 9 नाग कलशों को नियंत्रित किया और उन्हें द्विरत्न पर फेंक दिया।
द्विरत्न ने भी अपनी शक्तियों को उन्माद में मुक्त कर दिया, रुद्रांश को मारना चाहता था। वे दोनों लगातार टकराए, लेकिन विजेता का निर्धारण करना मुश्किल था। इस क्षण दानव जाति का एक 6 सितारा स्वर्गीय सम्राट नयनिका द्वारा मारा गया। रुद्रांश, वृषभ दानव और बाकी सभी का एक एक प्रतिद्वंद्वी था और वे एक दूसरे के साथ भयंकर रूप से लड़े। नयनिका दूसरी ओर, उसके पास रोकने के लिए कोई शिखर स्वर्गीय सम्राट नहीं था। यमलोक साम्राज्य का शिखर चरण स्वर्गीय सम्राट शुरुआत में बुरी तरह घायल हो गया था। वह अधिकतम 6 सितारा स्वर्गीय सम्राट जितना मजबूत था और नयनिका को घेरने वाले 5 या 6 सितारा स्वर्गीय सम्राट थे। हालांकि नयनिका की युद्ध शक्ति उनकी कल्पना से परे थी। वह और अधिक साहसी होती गई और उसके हमले अप्रत्याशित थे। एक दर्जन चालों के बाद उसने सफलतापूर्वक एक 6 सितारा स्वर्गीय सम्राट को मार डाला। नाश! जैसे ही नयनिका बोली, उसके शरीर से एक काला प्रकाश निकला। काला प्रकाश काले कमल में बदल गया। कमल की पंखुड़ियां उड़ गईं और एक काली तलवार बन गई जिसने उसके प्रतिद्वंद्वी पर वार किया। दूसरी तरफ 5-6 सितारा स्वर्गीय सम्राट नयनिका के हमले से घबरा गए और खतरे में थे। आओ और हमारी मदद करो, एक 6 सितारा स्वर्गीय सम्राट दहाड़ उठा। हालांकि अराजक युद्ध तीव्र था और सभी का एक प्रतिद्वंद्वी था। वे इतने सारे विशेषज्ञों को कैसे निकाल सकते थे? फूट! अचानक एक और 6 सितारा स्वर्गीय सम्राट नयनिका के तलवार के प्रकाश से माथे के माध्यम से छेद गया और मौके पर ही मर गया। धिक्कार है! द्विरत्न चिल्लाया। रुद्रांश को पीछे धकेलना चाहता था और नयनिका पर हमला करना चाहता था। हालांकि रुद्रांश ने दिव्य नौनाग कलश को नियंत्रित किया और अपनी पूरी ताकत से वापस लड़ा। उसने नयनिका के हमले को अपनी पूरी ताकत से अवरुद्ध कर दिया, जिससे उसके पास नयनिका पर हमला करने के लिए कोई ऊर्जा नहीं बची। इकट्ठा हो जाओ, एक साथ इकट्ठा हो जाओ! यमलोक साम्राज्य के एक शिखर महान सम्राट ने दहाड़ लगाए। इस समय वे नुकसान में थे और बचाव के लिए अपनी ताकत इकट्ठा करनी थी। दानव जाति और यमलोक साम्राज्य के सभी लोग इकट्ठा होने लगे। वे एक दूसरे के करीब हो गए और एक रक्षात्मक स्थिति में आ गए। शुरुआत में रुद्रांश और बाकी लोगों का मामूली ऊपरी हाथ था। अब जब दूसरी पार्टी रक्षात्मक थी तो वे दूसरी पार्टी को नीचे नहीं ले जा सकते थे। बहुत जल्दी दानव जाति और यमलोक साम्राज्य के लोग एक साथ इकट्ठा हो गए और एक रक्षात्मक गठन बनाया जो लोहे जितना मजबूत था। उन्होंने रुद्रांश और अन्य के हमलों को अवरुद्ध कर दिया और अंत में स्थिति को स्थिर कर दिया। दोनों पक्षों ने थोड़ी देर लड़ाई लड़ी, फिर 2 शिविरों में अलग हो गए और एक दूसरे का सामना किया। वे सभी जानते थे कि अगर आज कोई दुर्घटना नहीं हुई तो कोई भी दूसरे का कुछ नहीं कर सकता था। हालांकि रुद्रांश और बाकी लोगों ने लोगों को बचाने का अपना लक्ष्य हासिल कर लिया था। द्विरत्न और अन्य के चेहरे भद्दे थे। आज वे किसी को मारने में विफल रहे और इसके बजाय कुछ 6 सितारा स्वर्गीय सम्राट मारे गए थे। यह एक बड़ा नुकसान था। जब मेरी जाति के दिव्य पूर्वज ठीक हो जाएंगे तो तुम सब मर जाओगे। जाओ! दानव जाति के एक शिखर स्वर्गीय सम्राट ने ठंडे स्वर में कहा। फिर दानव जाति और यमलोक साम्राज्य अनिच्छा से पीछे हट गए। रुद्रांश और बाकी लोगों ने पीछा नहीं किया। दूसरी पार्टी रक्षात्मक थी। अगर उन्होंने पीछा भी किया तो कोई फायदा नहीं था। गुब्बारा! दानव जाति और यमलोक साम्राज्य के लोग पलक झपकते ही गायब हो गए थे। हा, रुद्रांश, तुम अद्भुत हो! नीलहरित हंसा और कृतज्ञता तथा विस्मय भरी नजरों से रुद्रांश को देखा। उसे याद था कि जब वह पहली बार रुद्रांश से मिला था तब रुद्रांश की क्षमताएं मुश्किल से सबसे कमजोर एक सितारा स्वर्गीय सम्राट का सामना करने लायक थीं। लेकिन अब रुद्रांश एक शिखर स्वर्गीय सम्राट से लड़ने में सक्षम था। हालांकि उसके पास दिव्य नौनाग कलश की मदद थी, फिर भी यह बेहद चौंकाने वाला था। ये सब कुछ ही दशकों में हुआ था। कुछ दशक उनके लिए पलक झपकने जितने थे। वह स्वयं बहुत लंबे समय तक जीवित रहा था और उसने रुद्रांश जैसा इतना अद्भुत व्यक्ति कभी नहीं देखा था। ये कौन है? जैसे ही वह बोल रहा था, नीलहरित की नज़र नयनिका की ओर मुड़ गई। उसके बगल में काला फीनिक्स भी एक मानव रूप में बदल गई थी। वह एक मध्यम आयु वर्ग की महिला थी जिसका शरीर सुडौल था। इस समय वह भी नयनिका को देख रही थी। नयनिका बहुत छोटी थी, लेकिन उसकी युद्ध शक्ति अत्यंत शक्तिशाली थी। वह एक शिखर स्वर्गीय सम्राट थी। सबसे महत्वपूर्ण बात, वे उसे नहीं जानते थे, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से उत्सुक थे। यह मेरी पत्नी है। रुद्रांश ने नयनिका का हाथ पकड़ा और कहा। तुम्हारी पत्नी? नीलहरित, काला फीनिक्स और अन्य सभी चौंक गए। क्या मैं पूछ सकता हूँ, भाभी कितने वर्षों से खेती कर रही हैं? नीलहरित ने उत्सुकता से पूछा। छोटी नयनिका लगभग मेरी ही उम्र की है। रुद्रांश मुस्कुराया। नीलहरित, काला फीनिक्स और अन्य ने एक दूसरे को देखा, पूरी तरह से हक्के बक्के रह गए। मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैं बूढ़ा हो गया हूँ। मैंने सोचा था कि मुझमें अच्छी प्रतिभा है, लेकिन तुम दोनों की तुलना में मैं तो बस एक बेकार हूँ। नीलहरित ने आह भरी जैसे उसे बहुत बड़ा झटका लगा हो। रुद्रांश ने अपनी नाक को छुआ और दर्द से मुस्कुराया।
बूढ़े शेर, तुम रुद्रांश और बाकी लोगों से अपनी तुलना करके मुसीबत मोल नहीं ले रहे हो क्या? वृषभ दानव हंसा। हा, ये सच है। नील हरित हंसा। थोड़ी देर बातें करने के बाद वे उस जगह से चले गए, इस डर से कि दूसरी पार्टी अधिक शक्तिशाली विशेषज्ञों को भेज देगी। जाने के बाद वे चलते चलते बातें करने लगे। नीलहरित और अन्य को पूर्वज नाग के बारे में भी पता चला। मुझे आश्चर्य है कि वरिष्ठ पूर्वज नाग कहाँ हैं। ये सही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो सबसे बड़ी अभिशप्त भूमि में बाहरी दिव्य पूर्वज प्रवेश कर जाएंगे। अगर उन्हें जीवन फल मिल गया तो हम खत्म हो जाएंगे। वृषभ दानव और अन्य ने आह भरी। वृषभ दानव और नव जीवन रेशम कीट ने पहले जीवन मरण की गोली का सेवन किया था और इसके प्रभावों को जानते थे। जीवन मरण की गोली जीवन फल से बनाई गई थी। अगर अमानवीय दिव्य पूर्वज को जीवन फल मिल गया तो वह वास्तव में ठीक हो सकता है। अगर परम पूर्वज रक्त हृदय की चोटें भी ठीक हो गईं तो उनके पास और भी कम उम्मीद होगी। सभी चिंतित थे लेकिन असहाय भी थे। अपनी ताकत से वे दूसरी पार्टी के साथ बिल्कुल भी प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते थे। उसके बाद उन्होंने जानकारी जुटाने के लिए कुछ शहरों में प्रवेश करने की योजना बनाई। अगर बाहरियों का दिव्य पूर्वज सबसे बड़े अभिशप्त क्षेत्र में प्रवेश करना चाहता था तो इसकी खबर होनी चाहिए थी। कुछ ही देर बाद वे एक बड़े शहर में पहुंचे। बाकी लोग रुद्रांश की छोटी दुनिया में प्रवेश कर गए जबकि रुद्रांश और नयनिका ने एक गुप्त तकनीक का इस्तेमाल करके बड़े शहर में प्रवेश किया। उसके बाद वे दोनों इस बड़े शहर में रहे, साथ ही खेती कर रहे थे और जानकारी भी इकट्ठा कर रहे थे। पलक झपकते ही आधा महीना बीत चुका था। एक दिन उन्होंने एक खबर सुनी जिसने उन्हें क्रोधित कर दिया। यमलोक साम्राज्य की शाही राजधानी में दानव जाति ने ये खबर फैलाई कि उन्होंने स्वर्ग क्षेत्र के कुछ प्राणियों को पकड़ लिया है और उन्हें यमलोक साम्राज्य की शाही राजधानी के पूर्वी शहर के द्वार से बांध दिया है। 3 महीने बाद वे उन सभी को मार डालेंगे। ये खबर बवंडर की तरह फैल गई। जब रुद्रांश ने वृषभ दानव और बाकी लोगों को ये खबर बताई तो वे आग बबूला हो गए। मारो, वहां तक मारो और उन लोगों को बचाओ। वृषभ दानव का स्वभाव सबसे उग्र था और उसने गुस्से में दहाड़ लगाई। जल्दबाजी मत करो। दानव जाति हमें लुभाने की कोशिश कर रही है ताकि वे हम सभी को एक ही झटके में पकड़ सकें। ये निश्चित रूप से एक जाल है। नवजीवन रेशमकीट ने कहा, क्या हम बस उन लोगों को व्यर्थ में मरते हुए देखेंगे? क्या उन लोगों में तुम्हारा परिवार और दोस्त नहीं हैं? वृषभ दानव ने घूर कर देखा। मैं कह रहा हूं, हम जल्दबाजी नहीं कर सकते, हमें एक अचूक योजना के बारे में सोचना होगा। नवजीवन रेशमकीट ने कहा, चलो चलते हैं और पहले स्थिति का अवलोकन करते हैं। रुद्रांश ने कहा, मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ। चलो चलते हैं और निर्णय लेने से पहले अवलोकन करते हैं। अगर हमें कार्रवाई करनी भी है तो हमें और लोगों को इकट्ठा करना होगा। नवजीवन रेशमकीट ने कहा। उसके बाद अन्य लोग रुद्रांश की छोटी दुनिया में रहे। रुद्रांश और नयनिका ने अपना रूप बदल लिया और यमलोक की शाही राजधानी की ओर बढ़े। जल्द ही वे यमलोक की राजधानी के पूर्वी द्वार पर पहुंचे। वे पूर्वी द्वार के बाहर एक पर्वत शिखर पर खड़े थे और आगे देख रहे थे। यमलोक साम्राज्य के पूर्वी द्वार के बाहर वास्तव में कुछ लोग बंधे हुए थे। वे सभी थके हुए और कमजोर लग रहे थे। वे बहुत सारे थे, लगभग 200। लोचन, पीयूषा, ओयांग वुशुंग। उनमें रुद्रांश ने लोचन, पीयूषा और ओयांग वुशुंग को देखा। धिक्कार है। रुद्रांश थोड़ा चिंतित था। ये सब उसके सबसे अच्छे दोस्त थे। वास्तव में रुद्रांश ने भीड़ में युआनशिन को भी देखा। भाग्य का ये बच्चा अपने भाग्य को नियंत्रित नहीं कर सका और बंधा हुआ था। रुद्रांश कुछ पुरानी पीढ़ी के लोगों से भी मिला था। हमें उन्हें बचाना ही होगा। रुद्रांश की आंखें दृढ़ संकल्प के साथ चमक रही थीं। हालांकि वह जल्दबाजी नहीं कर सकता था। रुद्रांश ने अनुमान लगाया कि पूर्वी द्वार के पास भयानक शक्तिशाली लोग छिपे हुए थे। यहाँ तक कि दिव्य पूर्वज जैसा एक दैत्य सम्राट भी पास में हो सकता था। अगर वह जल्दबाजी में बाहर निकला तो वह केवल मौत को दावत देगा। मुझे क्या करना चाहिए? रुद्रांश थोड़ा चिंतित था। केवल 3 महीने बचे थे। 3 महीने बाद लोचन, पीयूषा और अन्य मारे जाएंगे। रुद्रांश, चिंतित मत हो, तुम्हें शांत रहना होगा। नयनिका ने रुद्रांश का हाथ पकड़ा और रुद्रांश धीरे धीरे शांत हो गया। अगले कुछ दिनों में उन दोनों ने क्षेत्र का अवलोकन किया और जवाबी उपायों के बारे में सोचा। हालांकि शक्ति में अंतर बहुत बड़ा था और उनके लिए जवाबी उपाय के बारे में सोचना वास्तव में मुश्किल था। रुद्रांश। इस क्षण रुद्रांश के कानों में एक आवाज़ सुनाई दी। जब रुद्रांश ने यह आवाज़ सुनी तो उसका शरीर कांप गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि यह पूर्वज नाग की आवाज़ थी। निश्चित रूप से पास के एक पहाड़ से एक आकृति बाहर निकली। अगर यह पूर्वज नाग नहीं था तो और कौन हो सकता था? पूर्वज नाग ने एक कदम आगे बढ़ाया और रुद्रांश और बाकी लोगों के पास आया। वरिष्ठ पूर्वज नाग, ये बहुत अच्छा है कि आप ठीक हैं। रुद्रांश बहुत खुश हुआ। पूर्वज नाग के प्रकट होने के साथ उन्हें उम्मीद थी। मैं यमलोक की शाही राजधानी में घायल हो गया था, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है।
पूर्वज नाग ने कहा, वरिष्ठ पूर्वज नाग, हमें आगे क्या करना चाहिए? रुद्रांश ने पूछा। चलो पहले निकल जाते हैं, मैं कुछ लोगों को यहाँ जगह की रखवाली के लिए छोड़ दूंगा। अगर स्वर्ग क्षेत्र के अन्य लोग आते हैं तो उन्हें हमसे मिलने के लिए बुलाओ। हम पहले अपने लोगों को इकट्ठा करेंगे और फिर उन्हें बचाने का कोई तरीका सोचेंगे। पूर्वज नाग ने कहा। फिर वह रुद्रांश और बाकी लोगों के साथ उस जगह से निकल गया और 10 लाख मील दूर एक गुप्त जगह पर प्रकट हुआ। रुद्रांश ने स्वर्ग क्षेत्र में कई परिचित चेहरे देखे, उदाहरण के लिए पंचतत्व के रीन। वे बस वहीं इंतजार करते रहे। जैसा कि अपेक्षित था, अगले कुछ दिनों में यहाँ लोग मिलने के लिए आ रहे थे। पूर्वज नाग ने यमलोक साम्राज्य की राजधानी के बाहर कुछ लोगों को छोड़ दिया था। इस दौरान स्वर्ग क्षेत्र के अधिकांश प्राणी खबर पूछने के लिए यमलोक साम्राज्य की परिधि में जाएंगे। इस तरह वे वापस आ सकते थे। तीसरे दिन रुद्रांश ने दादान को देखा। कुछ समय तक उसे न देखने के बाद दादान का खेती का स्तर काफी बढ़ गया था और वह 4 सितारा स्वर्गीय सम्राट के स्तर तक पहुंच गया था। रुद्रांश ने दादान के साथ थोड़ी देर बात की और पता चला कि इस साथी को कुछ अप्रत्याशित सौभाग्य मिला था। 5वें दिन पंखुड़ी पहुंची। वर्तमान में उसकी खेती का आधार शिखर महान सम्राट के दायरे तक पहुंच गया था और वह स्वर्गीय सम्राट बनने से बस एक कदम दूर थी। 6ठे दिन शिखा और अनमोलिका एक साथ आईं, जिससे रुद्रांश बहुत खुश हुआ। शिखा और अनमोलिका दोनों की खेती महान सम्राट के दायरे में कदम रख चुकी थी। रुद्रांश ने आखिरकार राहत की सांस ली। शिखा और बाकी लोग ठीक थे। रुद्रांश को राहत मिली। जैसे जैसे समय बीतता गया, यहाँ अधिक से अधिक लोग इकट्ठा होते गए। हालांकि रुद्रांश अभी भी एक बहुत प्रभावी तरीका नहीं सोच पाया था। इस दिन रुद्रांश पूर्वज नाग को खोजने गया। वरिष्ठ, मेरे हाथों में बाहरी जाति का एक स्वर्ग का पसंदीदा है। वह बाहरी जाति के नंबर 1 शाही जाति के राजा का बेटा है और उसे दानव जाति के इतिहास में सबसे मजबूत स्वर्ग का पसंदीदा माना जाता है। शायद हम उसे बदलने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। रुद्रांश ने कहा। प्रथम युवराज अभी भी रुद्रांश के हाथों में था। उसे छोटी दुनिया में रखा गया था। उसने उस समय प्रथम युवराज को नहीं मारा क्योंकि उसने सोचा था कि यह भविष्य में उपयोगी हो सकता है। प्रथम युवराज की पहचान को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। शायद वह पीयूषा, लोचन और अन्य के लिए बदला जा सकता है। मुझे डर है कि यह मुश्किल होगा। पूर्वज नाग ने माथे पर बल डाला। हालांकि प्रथम युवराज महत्वपूर्ण है, फिर भी तुम अमानवीय दिव्य पूर्वज की आंखों में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। एक बार जब तुम प्रकट होते हो तो अमानवीय दिव्य पूर्वज शायद तुम्हें तुरंत मार डालेगा। वह कुछ अमानवीय प्रतिभा की परवाह नहीं करेगा। रुद्रांश ने माथे पर बल डाला। अमानवीय दिव्य पूर्वज को पता था कि उसने प्रभुत्व का पंथ की खेती की है। शायद उसने वास्तव में प्रथम युवराज के जीवन की परवाह नहीं की और उसे मारना चाहता था। वरिष्ठ, क्या आपके पास कोई अच्छी योजना है? रुद्रांश ने पूछा। चाहे वह लोगों को बचाना हो या अमानवीय दिव्य पूर्वज से लड़ना हो, अब केवल एक ही रास्ता है और वह है यमलोक संप्रदाय के पास जाना। पूर्वज नाग ने कहा। यमलोक संप्रदाय? रुद्रांश उलझन में था। ये सही है। यमलोक संप्रदाय यमलोक क्षेत्र में एक अत्यंत गुप्त संप्रदाय है। ये सांसारिक मामलों की परवाह नहीं करता है और केवल खेती पर ध्यान केंद्रित करता है। यमलोक क्षेत्र के लोग भी इसके बारे में नहीं जानते हैं। मैं कुछ समय के लिए यमलोक की शाही राजधानी में रहा हूं और कुछ प्राचीन पुस्तकों से इसके बारे में पता चला हूं। ऐसा कहा जाता है कि यमलोक संप्रदाय और यमलोक साम्राज्य शुरुआती दिनों में एक ही वंश के थे। हालांकि कुछ लोग धर्मनिरपेक्ष शक्ति के शौकीन थे और उन्होंने यमलोक साम्राज्य की स्थापना की, जबकि कुछ लोग जो धर्मनिरपेक्ष शक्ति के शौकीन नहीं थे और उन्होंने एकांत में यमलोक संप्रदाय की स्थापना की। पूर्वज नाग ने समझाया। क्या यमलोक संप्रदाय बहुत मजबूत है? रुद्रांश ने पूछा। मजबूत? निश्चित रूप से वे मजबूत हैं। हालांकि उनके पास यमलोक साम्राज्य जितने लोग नहीं हैं, उनकी शीर्ष युद्ध शक्ति यमलोक साम्राज्य से कम नहीं है। जहां तक मुझे पता है, यमलोक साम्राज्य में 2 दैत्य सम्राट हैं और यमलोक संप्रदाय में 2 हैं। पूर्वज नाग ने कहा। 2 दैत्य सम्राट? रुद्रांश चौंक गया। किसी और चीज का उल्लेख न करें, 2 दैत्य सम्राट दुनिया को चौंकाने के लिए पहले से ही पर्याप्त थे। जब तक हम यमलोक संप्रदाय का समर्थन प्राप्त कर सकते हैं, तब तक हम न केवल लोगों को बचा सकते हैं, बल्कि अमानवीय दिव्य पूर्वज के खिलाफ भी लड़ सकते हैं। पूर्वज नाग ने कहा। उसने आह भरी और कहा, अगर हमें यमलोक संप्रदाय का समर्थन नहीं मिल पाता है तो हम केवल इसे स्वयं ही कर सकते हैं। रुद्रांश ने सिर हिलाया। समय दिन ब दिन बीतता गया और दानव जाति द्वारा दिए गए 3 महीनों में से 1 महीना पहले ही बीत चुका था। इस समय स्वर्ग क्षेत्र में 500 से अधिक लोग इकट्ठा हो चुके थे। इस समय पूर्वज नाग भी यमलोक संप्रदाय के लिए निकलने के लिए तैयार था। हालांकि वह अपने साथ इतने लोगों को नहीं लाया था। वह केवल रुद्रांश, नयनिका, वृषभ दानव, नवजीवन रेशमकीट और 10 अन्य लोगों को यमलोक संप्रदाय में ले गया। यमलोक संप्रदाय यमलोक क्षेत्र के सबसे उत्तरी भाग में स्थित था। ये लगभग यमलोक के किनारे पर था।
पूर्वज नाग उन्हें एक पर्वत श्रृंखला में लाया। यहाँ अनगिनत पहाड़ थे। जल्द ही वे एक ऊंचे पहाड़ के सामने पहुंचे। पहाड़ के तल पर एक विशाल पत्थर की गोली थी। पत्थर की गोली प्राचीन थी और काई से ढकी हुई थी। इसके बीच में एक विशाल हुआंग चरित्र था। पहाड़ का द्वार खाली था। क्या ये यमलोक संप्रदाय था? सभी उलझन में थे, लेकिन चूंकि वे पहले ही यहाँ आ चुके थे इसलिए वे केवल आगे बढ़ सकते थे। वे उड़े नहीं, बल्कि पहाड़ की सीढ़ियों से ऊपर चले गए। जब वह पत्थर की गोली के पास से गुजरा तो रुद्रांश ने उत्सुकता से उसका आकार देखा और महसूस किया कि वह परिचित लग रहा था। बहुत जल्दी वे पहाड़ के बीच रास्ते में थे। अचानक अंतरिक्ष हिल गया और 4 आकृतियां उनके सामने दिखाई दी, रुद्रांश और बाकी लोगों को रोकते हुए। रुको, ये यमलोक संप्रदाय है, एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने कहा। आप सभी, हम आपके संप्रदाय के नेता से मिलना चाहेंगे। पूर्वज नाग ने हाथ जोड़कर कहा, आप सभी मेरे संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख मेहमानों से नहीं मिल रहे हैं, कृपया चले जाएं। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने ठंडे भाव से अपना हाथ हिलाया। आपने उनसे पहले कभी नहीं मिले हैं, आपको कैसे पता कि वह चले गए हैं? हमें आपके संप्रदाय नेता के साथ कुछ महत्वपूर्ण चर्चा करनी है। वृषभ दानव चिल्लाया, आप सभी कृपया वापस लौटें। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने बोलना जारी रखा, लेकिन उसकी आवाज़ ठंडी थी। ये स्पष्ट था कि वह मेहमान को भगाना चाहता था। आपने ये भी नहीं सुना कि हम यहाँ क्यों हैं? इसका क्या मतलब है? वृषभ दानव ने नाखुशी से बड़बड़ाया और उसके शरीर से एक शक्तिशाली आभा निकली। धूम धूम। जैसे ही वृषभ दानव की आभा निकली, उसके सामने के 4 लोगों ने भी शक्तिशाली आभाएं जारी की। 3-6 सितारा स्वर्गीय सम्राट और एक शिखर स्वर्गीय सम्राट। रुद्रांश और समूह के भाव थोड़े बदल गए। उसके सामने के 4 लोगों की खेती पहले से ही अत्यंत चौंकाने वाली थी। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि पहाड़ की चोटी से भी कई चौंकाने वाली आभाएं आ रही थीं। वे भयानक हवा की लहरों की तरह थीं जो इस तरफ दबाव डाल रही थीं। रुद्रांश महसूस कर सकता था कि कम से कम 10 शिखर स्वर्गीय सम्राट आभाएं थीं। यहाँ तक कि कुछ आभाएं थीं जो अत्यंत चौंकाने वाली थीं, यहाँ तक कि शिखर स्वर्गीय सम्राट से भी ऊपर थीं। वाह, यहाँ बहुत सारे विशेषज्ञ हैं और यहाँ तक कि ऐसे अजेय आंकड़े भी हैं जो दैत्य सम्राट के दायरे में आधे कदम पर हैं। वृषभ दानव मुस्कुराया, उसकी आंखें सदमे से भरी थीं। ये यमलोक संप्रदाय वास्तव में भयानक था। वृषभ दानव ने केवल अपनी आभा जारी की थी, लेकिन यह एक हॉर्नेट के घोंसले को पोक करने जैसा था जिससे विशेषज्ञों का एक झुंड प्रकट हुआ। शायद ये केवल उनका एक हिस्सा था। कौन जानता था कि अंधेरे में कितने और विशेषज्ञ थे? आप सभी कृपया शांत हो जाएं। हमारा कोई बुरा इरादा नहीं है, हम केवल सहयोग की तलाश में यहाँ हैं। पूर्वज नाग आगे बढ़ा और कहा। फिर उसने पहाड़ की चोटी को देखा और कहा, सहकर्मी पंथानुयायियों, मेरे पास आपके साथ चर्चा करने के लिए एक मामला है। पूर्वज नाग की आवाज़ दूर से आए और साथ ही उसने एक अजीब आभा दी। सहकर्मी पंथानुयायी, आप यमलोक संप्रदाय में क्यों आए हैं? इस समय पहाड़ की चोटी से एक पुरानी आवाज़ आई। फिर एक प्रकाश चमका और एक आकृति सबके सामने प्रकट हुई। ये सफ़ेद बालों वाला एक बूढ़ा व्यक्ति था और उसमें ऋषि जैसा हवा था। हम संप्रदाय नेता को अपना सम्मान देते हैं। बुजुर्ग यमलोक संप्रदाय के लोगों ने सम्मानपूर्वक बूढ़े व्यक्ति को सलाम किया। रुद्रांश और बाकी लोगों ने अपने दिल में एक ठंडक महसूस की। वे जानते थे कि बूढ़ा व्यक्ति एक दैत्य सम्राट था। यमलोक संप्रदाय के दोनों संप्रदाय प्रमुख दैत्य सम्राट के दायरे में थे। सहकर्मी पंथानुयायी, हम आपके सहयोग की तलाश में यहाँ हैं। पूर्वज नाग ने कहा। सहयोग? सफ़ेद बालों वाला बुजुर्ग उलझन में था। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना और अगले वीडियो के लिए कमेंट ज़रूर करना।